बधाई हो मेजबान, आप ऑल पर्पस शॉपिंग सिस्टम से जुड़ गए हैं। इसके जरिए आप नेगेटिव भावनाओं से पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हैं और तरह तरह के इनाम पा सकते हैं। सिस्टम में 100 पॉइंट्स आ गए। शियाओ है। हाँ, मैं शियावे हूँ। सच में शियाओ है। उन्हें मेरा सिस्टम नहीं दिखता। सिस्टम का पैनल सिर्फ मेजबान देख सकता है और कोई मदद चाहिए तो अगर मैं सारी नेगेटिव भावनाएं इकट्ठा करूं, तो मुझे तरह तरह के इनाम मिलेंगे। हाँ, मेजबान। चलो अभी कोशिश करके देखता हूँ। कुकिंग है। वाह कितनी प्यारी हो तुम। आज तुझे क्या हो गया? हिम्मत है मुझसे टकराने की? सिस्टम में आए 2 पॉइंट्स। जो जिनान, जब से तूने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को निकाल दिया, हमारा तुझसे रिश्ता खत्म हो गया है। अगर तू मेरे घर से नहीं निकली, देख लेना तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे बेशर्म औरत है तू। आ तो सही। सिस्टम में 2 पॉइंट्स आ गए। तू रुक जा, यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। अच्छा मैं तुझे चोट लगी है, संभल कर वरना पछताएगा। इस बार मैं उसकी जान बख्श देती हूँ। अगर उसने फिर हमें परेशान किया, तो देख लेना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। 1 पॉइंट लगभग बराबर है 1 पैसे के। पहले देखें चावल का भाव क्या है। इतना सस्ता। ये 5 पॉइंट्स से एक बाल्टी चावल मिल जाएगा। ये सिस्टम तो बहुत ही अच्छा निकला। कोई बात नहीं, पहले रेडीम कर लेते हैं। वाह, मैं सफल हो गई। चावल का यह थैला हमारे लिए कुछ दिनों के लिए काफी है। मेरे पास अभी भी इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो अब से मैं तो अमीर औरत बन जाऊंगी। अरे राइस, तुम्हारे खाने में बस यही है। माँ, तुम पहले खाओ। इसका स्वाद बहुत अजीब है। क्या ये सच में खाया जा सकता है? भूल गए, ये तो जंगली साग की रोटी है, बहुत स्वादिष्ट होती है। जंगली साग मतलब जंगली पत्ते ही तो हैं। बच्चे बढ़ रहे हैं, पोषण बहुत जरूरी है। ये कैसे खिला सकते हैं? बिटिया, ये तुम्हारा है। मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। गू किंग है। बच्चों का खाना भी तू छीन लेती है। तू माँ बनकर ऐसा करती है। सिस्टम में 30 पॉइंट्स आ गए। ली भाभी, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती, इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। ये साग की रोटी हमारे घरवाले ने खास बच्चों के लिए रखी थी, तेरे लिए नहीं है। ये ली भाभी बुरी नहीं है, बस उन्हें बच्चों का इस माँ के साथ तकलीफ में देखना बर्दाश्त नहीं। जुबान थोड़ी तेज है। अगर उसने छीनने की कोशिश की, तो तुम उसे माँ मत मानना। ली भाभी, तुमने गलत समझा। मैं अकेले खाना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, अब भी बहाने बना रही है। बोलू तो बुरा मानती है। गांव में कौन नहीं जानता कि तुझे झो परिवार ने निकाला और तू पैसे अनाज लेकर झो परिवार की मदद करती है, अपने बच्चों की परवाह नहीं करती। मैंने उन्हें वो रोटी नहीं खाने दी, क्योंकि मैं उन्हें ये खिलाना चाहती थी। सिस्टम में 30 पॉइंट्स आ गए। तुम्हारे घर इतने चावल कहाँ से आए? और सब नए हैं। सिस्टम में 50 पॉइंट्स आ गए। सच में चावल है। माँ तुम कितनी कमाल की हो, हमें खाना खाने को मिलेगा। जल्दी बताओ, ये चावल कहाँ से आए? अरे इन 2 सालों में अकाल बहुत बड़ा है। गांव में लगभग कुछ पैदा नहीं हुआ। हर घर में खाने को मिले यही बहुत है। नए चावल कहाँ से आते? लेकिन सिस्टम की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कोई बहाना बनाना पड़ेगा। भाभी, तुम सवाल मत पूछो, बताने से मना किया है। किसी और ने दिए हैं। तुम समझ लो कि मैंने भगवान से मांग कर पाए हैं। बोलो या ना बोलो, भगवान का बहाना मत बना। ये क्या कर रही हो? हमें जो परिवार ने निकाल दिया, तुम्हारे परिवार की बदौलत हमें जगह मिली।
वरना हम तीनों भूख से मर जाते। चावल का यह थैला, ये मेरी तरफ से शुक्रिया है, तुम्हारा और भाई साहब का। अरे, एक ही गांव के लोग हैं, एक दूसरे की मदद तो बनती है। मैं तुम्हारी चीज कैसे ले सकती हूँ? नहीं लोगी तो मैं जो परिवार को लौटा दूंगी। कितनी जिद्दी है तू? क्या अब भी झो परिवार से कम तकलीफ उठाई है? कितने अच्छे बच्चे हैं, ऊपर से माँ बेवकूफ मिली। कितनी खुशबू आ रही है। हमारे घर में मांस भी है। हाँ, मैंने सिस्टम से बदला है, लेकिन ये किसी को नहीं बताना। माँ, यह सुअर का मांस है। बिल्कुल, आगे से माँ रोज तुम्हें मांस बनाकर खिलाएगी, अच्छा लगेगा। सच में? हाँ, सच में। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं मांस खरीदने के लिए? दबाव इस उम्र में आसानी से बेवकूफ नहीं बनता। दबाव, अभी तुम्हें बहुत सी बातें नहीं समझ आती, जब बड़े होगे खुद समझ आ जाएगा। हो। माफ करना ली भाभी, अच्छी जिंदगी के लिए और पॉइंट्स कमाने होंगे। दूर हट। सिस्टम में 60 पॉइंट्स आ गए। सिस्टम में आए 70 पॉइंट्स। सिस्टम में आए 60 पॉइंट्स। सिस्टम में आए मैं तमाचा मारती हूँ। 70 पॉइंट्स। कितनी खुशबू आ रही है। हमारे घर कब मांस खाने को मिलेगा? ये बदमाश बच्चा, अब कौन सा जमाना चल रहा है, खाने को मिले यही बहुत है, क्या सोच रहा है? मांस खा रहे हैं, देखो कितनी इतरा रही है। अनाज जमा करना नहीं जानती, आगे चलकर दुख उठाना पड़ेगा। जल्दी खा लो। मुझे पता था लोगों को शक होगा। हम लोग इस तरह किसी का पीछा करना अच्छा नहीं लगता। उसके घर हर वक्त खाना मिलता है और अक्सर मांस भी बनाते हैं। तुझे उत्सुकता नहीं होती? मुझे देख लेना है, उससे अनाज कहाँ से मिलता है। चलो जल्दी चलो। चलो चलो, गांव वाले अकाल से परेशान हैं। मुझे जल्दी पानी का स्रोत ढूंढना है, गांव वालों को बचाना है। क्या आंखों ने धोखा दिया? इतना सारा। देवी माँ, क्या मैं उन्हें धोखा दे सकती हूँ? यह सब तुम पर निर्भर है। उन्हें धोखा दे दो। क्या मतलब? अचानक चीजें प्रकट हो जाना। देवी माँ सच में प्रकट हुई। अफसोस, 7 दिन में एक बार ही पूजा होती है। सिस्टम से मिले 50 पॉइंट। सिस्टम से मिले 80 पॉइंट। सिस्टम से मिले 120 पॉइंट्स। अरे यार, इतनी जल्दी टोकरी भर गई। ये सारी चीजें हमारे घर के लिए काफी हैं, 1 महीने तक चलेंगी। तुम समझ लो, मैं देवी से मांग कर लाई हूँ। तो उसे सच में देवी का सहारा है। साग, कितना बड़ा साग है। चावल है। चावल। देवी माँ प्रकट हुई। देवी माँ प्रकट हुई। चलो गांव जाकर सबको बताएं। अरे, क्या तुमने बहन की बात नहीं सुनी? 1 हफ्ते में सिर्फ एक बार पूजा होगी। इतनी सी चीजों से पूरे गांव में बंटेगी ही कितनी। भाभी सही कह रही हैं। इन दिनों तो पहले अपना ही देखना पड़ता है। हमें यह राज रखना होगा, किसी को बताना नहीं है। हाँ, अकाल के इस जमाने में इतनी निस्वार्थ भलाई गांव वालों को खाना देनी उठाती है। वो लड़की
वही तो असली देवी है। नन्ही पेटू, कुछ ही दिन हुए चेहरा गोल हो गया। माँ ने अच्छा खिलाया। कितनी मीठी बोली है। खा लो। माँ, हमारा घर इस गांव में सबसे अच्छा खाने वाला है, लेकिन मुझे लगता है क्या यह बहुत बर्बादी नहीं? अच्छा खाना पीना कोई बुरी बात नहीं, बस इन सब को पेट में डाल लो तो यह बर्बादी नहीं कहलाती। और फिर तुम लोग अभी बढ़ने की उम्र में हो, खूब खाओ, खूब पियो। अनाज की चिंता माँ इंतजाम कर लेगी। लेकिन मैंने देखा गांव वाले हमें अजीब नजर से देखते हैं। मुझे डर लगता है। बहन जी, घर पर होना। वे लोग कहीं छीनने तो नहीं आए? कोई बात नहीं, माँ तुम्हें बचाएगी। बहन जी, खाना खा रही हो? तुम लोग यह क्या कर रहे हो? बहन जी, मैं तुम्हारे लिए चाकू लाई हूँ। यह लकड़ी काटने के काम आएगा। वक्त पड़ने पर चोरों से भी बचाएगा। अच्छा, चाकू देने आई तो पहले ही बता देती। बहन जी, यह कुदाल तुम्हें देता हूँ। सामने वाली जमीन, अगर तुम्हें जरूरत हो खोलकर इस्तेमाल करो। बिना काम के कुछ लेना ठीक नहीं, मैं नहीं ले सकती। ये चीजें तो दी हैं तो इस्तेमाल करो। दबाओ। अच्छा है, इनमें दया है। ठीक है, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है, तो फिर तुम रुक जाओ, खाना खाकर जाओ। सिस्टम से 50 पॉइंट मिले। पर या गू चाची, अरे क्या अच्छा, तुम तो बिल्कुल शर्माते नहीं, भूखे हैं। हमारे घर में गू चाची के यहाँ जैसा खाना कहाँ? सिस्टम से मिले 60 पॉइंट। वो आपकी भावना हम समझ गए। खाना खाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो इतने करीब हैं, बस कुछ थालियां और लग जाएंगी। सिस्टम से 200 पॉइंट मिले। हाँ चूजी भैया, कल क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? घर की मरम्मत करने में खाना मिलेगा और मेहनताना अलग से दूंगी। मैंने पढ़ाईगिरी सीखी है। अच्छा, तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं, वैसे भी अकाल है, खेती बाड़ी का काम भी नहीं है। यह काम हम पर छोड़ दो। अरे बहन जी, कल हम भी मदद करने आएंगे। कुछ काम नहीं है, अब हम चलते हैं। अरे नहीं, सच में खाना नहीं खाओगे? अच्छा जाओ, ध्यान रखना। दबाओ, देख बर्तन में मांस पक गया क्या? सिस्टम से मिले 600 पॉइंट। अरे अरे अरे, और भी हैं, जल्दी ले जाओ। यह काम अच्छा है, एक दिन में 2 समय खाना भी और पैसे भी मिलते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। देवी की पूजा तो 7 दिन में एक बार हो, तो बहन की मदद कर लेते हैं, काम करके कुछ कमा लेते हैं। मैं तो पूरे परिवार को मदद के लिए बुला लाऊं। आओ आओ, सब खाओ खाओ, खाना शुरू करो। गू किंग है। ये जो जनान अभी आने की हिम्मत करता है। गू बहन ने उससे शादी की थी, उसने बहुत तकलीफें झेली। सुना है कुछ दिन पहले छोटी बच्ची को बेचना चाहता था, खाने के बदले में। वह प्यारी बच्ची खाने के लिए थोड़े ही थी, साफ है जुए में उड़ाने के लिए थी। ये जो परिवार पहले शहर में बड़ा अमीर घराना था, जब उसने सारी जायदाद उड़ा दी, तब पुराने घर में आ गए। इस जो परिवार में ऐसा बेटा पैदा हुआ, निकम्मा बेटा। सच में घर की किस्मत ही खराब है। खा लो, खा लो। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो बहुत प्यारा है, इतना अच्छा खाना खाता है, दूसरों को खिला देता है, मगर घर की मदद नहीं करता। सिस्टम में 500 पॉइंट आए। तुम यहाँ क्या करने आए? किंग ही, मुझे पता है पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन मैं अब पूरी तरह बदल चुका हूं, नई जिंदगी शुरू कर ली है। तुम मेरे साथ वापस चलोगी ना?
मुझसे सुधरा हुआ बनने का नाटक कर रहे हो? ठीक है, तो तुमसे कुछ पॉइंट हासिल कर लूंगी। तुम्हारे साथ वापस जाकर करूं? तुम्हारे साथ जाकर दलिया खाऊं? घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हें सोचना होगा दाबाओ और सियानी के बारे में। उन्हें पिता की जरूरत है ना सियानी? सियानी, है ना सियानी? तुम हमारे पापा बनने के लायक नहीं हो। कोई बात नहीं, माँ तो है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अरे बहन, डरो मत, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं सबसे पहले उसे रोकूंगा। किंगही, मुझसे गलती हुई। पिछली बार मुझ पर शैतान सवार था। मैंने तुम्हें और सियानी को मुसीबत में डाला। मैं मरने के काबिल हूं। मैं तुमसे बहुत विनती करता हूं, बस एक बार माफ कर दो, चलेगा? नहीं। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम जो भी कहो मैं कर दूंगा। सच में? सच में। अरे बहन, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तुम उसे कभी माफ मत करना। बिल्कुल। तुम भूल गई कि उसके जो परिवार ने उस वक्त तुम्हें कितना तकलीफ दी थी और तुम अब भी उसकी बातों पर यकीन करती हो। आखिर हम पति पत्नी रहे हैं, तो फिर ठीक है। और तुम खुद को 100 थप्पड़ मारो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या? 100 थप्पड़? नहीं करना चाहते तो छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, राजी हूं। 100 थप्पड़ है ना? मैं मारता हूं। आओ, खाओ खाओ। इतने सारे लोगों के सामने जानबूझकर मेरी बेइज्जती की। देख लूंगा मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। सिस्टम में 400 पॉइंट आए। अभी कोई शरारत सोच रहा है, पहले साफ कर लेते हैं। ये तुमने खुद माना है, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। सिस्टम में 200 पॉइंट आए। इरे बहन, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, 100 थप्पड़ ये उसके लिए बहुत कम है। बिल्कुल सही। हे बहन, उस जैसा आदमी, कमीना कहीं का, वह कैसे सुधर सकता है? बिल्कुल। अरे ये तो मुझे खुद अंदाज है। आप सबने मेरा तमाशा देखा। आओ आओ, खाओ खाओ, तुम सब खाओ ना, उस पर ध्यान मत दो। खाओ खाओ। 14, 15। सिस्टम में 200 पॉइंट आए। 400 पॉइंट, 200 पॉइंट। 100। यूं ही सैकड़ों पॉइंट मिल गए। बीवी बच्चों को छोड़ने वाला कमीना। मैंने पूरे मार दिए। मेरा क्या वादा निभाया तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। सच में? तुम पास मत आना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आज के बाद से हमारे झगड़े खत्म, कोई नाता नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। सिस्टम में 1000 पॉइंट आए। मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बनाया? गांव के लोगों सब ने सुन लिया। तुम खुद माफी मांगने आए थे और खुद को 100 थप्पड़ मारने कहा था। बिल्कुल मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझमें कोई कमी है? बिल्कुल सही। नहीं, कोई कमी नहीं। तुम में कोई कमी नहीं। फिर भी तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मैं क्यों तुम्हारे साथ घर जाऊं? मैं यहाँ अच्छा खा पी कर रह रही हूँ। मैं क्यों तुम्हारे साथ जो घर जाऊं, वहां जाकर तकलीफ झेलने। किस हक से? इस हक से कि तुम मेरी बीवी हो। तुम जीते जी तुम जो घर की हो, और मरने के बाद भी तुम जो घर की भूत रहोगी। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊं? यह तो सिर्फ ख्वाब है। तुमने अपनी सगी बेटी को बेच दिया, ऐसा काम भी कर दिखाया, और तुम्हें मुझे वापस ले जाने की हिम्मत होती है। चीटू। जानवर से भी बदतर कमीना। जल्दी भागो यहाँ से। तुम लोग, मैं जा सकता हूं। तो आज मैं तलाक। आज ये तुम्हारा अनाज, ये तुम्हारे पैसे, सबका आधा मुझे दो। तुम तो यहाँ पैसा और अनाज के लिए ही आए थे। मैं तुम्हें बता दूं, ये पैसा अनाज मेरे पास बहुत है, लेकिन चाहे मैं कुत्ते को ही खिला दूं तो भी मैं कभी नहीं
तुम्हारे जो घर को एक कौड़ी भी नहीं दूं। कूकेंगे ही। तुम सच में इतनी बेरहम हो। तुम्हारे जो परिवार ने ही इंसानियत खो दी है, तो मुझे बेरहम मत कहो। गूकेंगे ही। तुम मत भूलना, तुम अब भी हमारे जो घर की बहू हो। जब तक मैं तलाक नहीं देता। तुम तलाक नहीं दोगे? आज मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। आज से मेरा तुमसे जो जनान और जो परिवार से कोई नाता नहीं रहा। यहाँ मौजूद गांव वालों सब गवाह हैं। हाँ हाँ हाँ। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। हमारे महान शू में तो दूर की बात, हर युग में सिर्फ पत्नी को तलाक देने का रिवाज है। पति को तलाक देने की कोई मिसाल नहीं। कोई मिसाल नहीं है ना, तो आज मैं खुद एक नई मिसाल बनती हूँ। तुम्हारी हिम्मत। रुक जाओ। यह वही है, वह भी टाइम ट्रेवल करके आया है। और तुम होते कौन हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरे घर का मामला है, किसी को दखल देने का हक नहीं है। चलो, चला जाऊंगा। लुढ़कते हुए जाओ। अरे डेवी जी, आप ठीक तो है ना? क्या आप मुझे पहचान नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं? पिछली बार उसे पता था कि मैंने देख लिया है। अभी भी नाटक कर रही हो? बिल्कुल। मैं और आप पहली बार नहीं मिले हैं देवी। तो तुम ही थे। हाँ, बात तो सही है। उसके पास दैवीय शक्ति है। ऐसा हो ही मेरे झांकने का पता ना चला हो। माफ कीजिए, बिना इजाजत आपको झांक लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सब छोटी बातें हैं। ये साहब कौन है? कितनी बड़ी शान है। तलवार वाले सिपाही साथ हैं। पक्का किसी बड़े घर का लड़का है। चाहे जो भी हो, उसने चिंघे को बचाया है, तो वह अच्छा इंसान है। तुम मेरे साथ चलो। तुम हिलना मत। देवी जी, आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हारा ये पहनावा सच में बढ़िया है। देवी जी, लड़के लड़की का छूना जायज नहीं है। तुम अभी मुझसे नाटक कर रहे हो? यहाँ तो कोई है नहीं। किसको दिखाने के लिए नाटक कर रहे हो? तुम किसके रूप में आए हो? अमीर घर का बेटा, पास में पैसे हैं, कोई सिस्टम भी साथ है। अगर कहो तो हम दोनों मिलकर बच्चा पालें। बच्चा पालना? क्या साथ में बच्चा पाले? महाराज, आपने सच में हाँ तो नहीं कह दी? देखिए, अभी जो हालात थे, मैं सच में मना नहीं कर पाया। असली बात यह है कि उससे तो मेरे पिछले जन्म की सारी बातें भी पता है। महाराज, आपको धोखा दिया गया है। धोखा कैसा? मैंने उसकी शक्ति अपनी आंखों से देखी है। वह झूठी कैसे हो सकती है? और मैं कोई बेवकूफ तो हूं नहीं। मैं अच्छी तरह जान सकता हूं कि वह ठग है या नहीं। इस दुनिया में ठगों की कमी नहीं है। कुछ लोग पेट भरने के लिए कोई भी झूठ बोल देते हैं। पिंगयांग शहर तो मेरे अधीन है। यहाँ कई सालों से सूखा पड़ा है। लोगों का जीना दूभर हो गया है। अगर पानी का स्रोत नहीं मिला तो यहाँ के लोग सच में जिंदा नहीं रह पाएंगे। गुदेवी के पास चमत्कारी शक्ति है। अब उसी के भरोसे ही जनता बचेगी। अरे उस जैसी झाड़ फूंक वाली मैंने बहुत देखी है। एक भी अपवाद नहीं, सबके सब ठग हैं। चुप रहो। गुदेवी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम लोग बाहर जाकर डेरा डालो। मेरे आदेश का इंतजार करो। महाराज, आप यहाँ रुकने वाले हैं? बच्चे सो गए हैं, जल्दी आओ। हूँ महाराज को बिस्तर पर सुलाने की सोच रही। सच में बड़ा सपना देख रखा है। आ गया। ये क्या? अरे जो साहब वापस आ गए। अरे जू साहब, बस कुछ और दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरा आपसे 5 तोले का कर्ज है, वो जरूर चुका दूंगा। अरे उधार लिया है तो चुकाना पड़े, यही तो सबसे बड़ा नियम है। और तुम्हारा कर्ज 5 तोले नहीं है, 10 तोले का है। क्या? जूशी, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। कौन सा साहूकार इतना बेईमान होता है? क्या मैंने जबरदस्ती तुम्हें उधार दिया था? और तुम्हारा परिवार पहले इस कस्बे में बड़ा घराना था, फिर उसमें पैदा हो गया तुम जैसा लाडला।
आज मैं जूशी भलाई करता हूँ। तेरे दोनों हाथ काट दूंगा ताकि जुए की हमेशा के लिए छूट जाए। मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। फायदा 10 तोले से कहीं ज्यादा होगा। ओ बताओ सुनो। शेनयान, तुम क्या काम करते हो? काम? बेरोजगार हूँ। ऐसा है नहीं। फ्रीलांस करता हूँ। बताओ, क्या हम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं? देवी, आप पिछले जन्म की बात कर रही हैं। देवी देवी किए जा रहे हो। अरे, हर बात में देवी देवी। तुम्हें बोलते बोलते तंग नहीं आता? मुझे गू बुलाओ या चिंगहे बुलाओ। ठीक है, गु देवी। अरे नहीं, चिंगहे। लेकिन यहाँ तो एक आदमी कई बीवियां रख सकता है, और तुमने भी इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं, तो तुम वापस नहीं जाना चाहोगे? मैंने अभी शादी नहीं की है, अकेला हूँ। पर बिल्कुल अकेला भी नहीं हूँ। अरे, ये सब क्या क्या बोल रहे हो? जब तुम इस दुनिया में आए थे उस वक्त क्या सिर पटक लिया था? देवी, आप कह रही हैं पिछले जन्म की बातें। दरअसल मैं भी। गूचिंग है, बाहर निकल मेरे सामने। डाकू आ गए। कुचिंग है, अब देखो तू भागेगी कहाँ? तुम लोग हमारे गांव के नहीं हो। अरे छोकरी, सुना है तुम्हारे घर खूब चांदी है। किसने कहा तुमसे? घबराओ मत, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, जान से नहीं मारेंगे। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं चीख कर सबको बुला लूंगी। उनके पास हथियार हैं, तुम सावधान रहना। बस कुछ चोर चुके हैं। सावधान। वह शेन चाचा कमाल कर दिया। इन डाकुओं को तो जरूर सबक सिखाना चाहिए। बहुत अच्छा, तुम मेरे सामने आने के काबिल हो। ये आदमी आसान नहीं लग रहा, मुझे कुछ उपाय सोचना ही होगा। कितना महंगा है एक बहुबार कमान जिसकी कीमत पूरे 8 अंक है? तुम मेरे खुद के हाथ से निपटने लायक हो। अरे, अब कुछ नहीं सोचना, पहले एक ले लूं बचाव के लिए। हट जाओ। घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। बड़ी मुहजोर बातें हैं। ले, ये ले। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बस इतना। हरामी, तुझे युद्ध के नियम नहीं मालूम। मुझे नियम नहीं मालूम। अगर तुझे नियम मालूम होते तो कमजोरों पर जुल्म नहीं करता, और न ही औरतों बच्चों को तंग करता। यह हिसाब मैं याद रखूंगा। चलो चलते हैं। तेरी। अरे बहन, तुम सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ भैया। उस जैसा छोटा चोर हमें कुछ नहीं कर सकता। एक बहादुर को मार सकते हो, अपमान बर्दाश्त नहीं। प्यारी, रुक जा, अभी देख लूंगा। सिस्टम से 460 पॉइंट्स मिले। मेरे हाउस पॉइंट्स बर्बाद हो गए। अभी भी गाली दे रहा है? तुझे लगता है मैं आसान हूँ? अभी पीटी हूँ तुझे। सिस्टम से 500 पॉइंट्स मिले। सिस्टम से 800 पॉइंट्स मिले। बहन जी, रहने दो, रहने दो। बहन जी,
और पीटा तो मर जाएगा। तो जा रहा हूं। भाग जल्दी से। तुम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। हाकिम को खबर नहीं की। अरे शेन साहब, आपको यहाँ का हाल नहीं पता। भले ही उन्हें पकड़ लें, हाकिम कुछ नहीं करेंगे। उल्टा ये डाकू और भड़क जाएंगे। फिर तो हमारे गांव पर आफत आ जाएगी। सावधान। शेनयान, जो जिनान, तू कमीना है। छोड़ो भैया, पीछा मत करो, जल्दी से इन्हें अंदर ले जाओ। इतनी बड़ी चोट है, अब क्या होगा? मैं गांव के वैद्य को ले आता हूँ। मत जाओ, बाहर डाकू हैं। अगर इनके और साथी हों तो बहन को पहले कमरे में ले जाओ। जल्दी करो। जल्दी 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 चलो। बहन जी, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ है, जरा मेरे लिए ढूंढ दो कुल्फा और जंगली साग, और एक परात में साफ पानी लाओ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। पुराने जमाने के इलाज से बिल्कुल नहीं हो सकता इलाज इतने गंभीर मरीज का। लगता है अब तो सिर्फ सिस्टम पर भरोसा है। मिल गया, जख्मों की कारगर दवा। ये बोतल 3000 पॉइंट्स, चाहे जो हो तो जरूर कमाल करेगी। किंग है, तुम मेरी एक बात मान लो। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, तुम अभी कुछ मत बोलो। महाराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो जानलेवा जख्म लगा था। ये जानलेवा जख्म। इतना हल्का क्यों लग रहा है? उसने सच में मुझे धोखा दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा आपको तीर की नोक लगी है, कोई गंभीर चोट नहीं आई, और दवा लेकर आप सो गए। इसलिए ही मैं... उसकी बात सही थी। अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम लीजिया गांव में हल्ला मचा देते। मेरी पहचान तो नहीं खोली। मेरी हिम्मत नहीं होगी। पिछले कुछ सालों से लगातार सूखा पड़ा है, लोग बहुत नाराज हैं। अगर लोगों को आपकी पहचान पता चल गई, कहीं ये बदमाश लोग आपको नुकसान न पहुंचा दें। बस इस बार हम तो जल स्रोत ढूंढने आए हैं। बेहतर है कि पहचान न बताएं ताकि कोई और झंझट न हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे हाँ, गुजी ने कहा कल वो डाकू, उनका सरगना जोशी है। आप क्या हुक्म देते हैं? तुरंत हाकिम को सूचना दो और उन्हें बताना, सख्त सजा दें, वरना मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। और क्या आदेश है? किंग है सबसे अहम है, उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना। मेरी राय में आप उसके झांसे में आ गए हैं। इन सालों में क्या हमने कम ठग नहीं देखे? क्या तांत्रिक, बारिश वाले जादूगर बड़े बड़े दावे करते थे, आखिरकार सब जनता को लूटने वाले धोखेबाज थे। तुम इतने नासमझ क्यों हो? उसने मेरी जान बचाई है, क्या ये झूठ है? जाओ। जो हुक्म। सिस्टम से 300 पॉइंट्स मिले। अच्छा, तुम तो झो वाले हो। मैंने तुम्हारे साहब की जान बचाई और तुम मुझे ही दोष देते हो। जख्म को ढककर नहीं रखना चाहिए, हवा लगना जरूरी है, तभी जल्दी ठीक होता है। आओ दवा पी लो। ये एप्स भी टाइम ट्रैवल करके आए हैं। अरे, तुम्हारा जख्म कैसा है? लगभग ठीक हो गया है, कुछ ही दिनों में पूरा ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दवा का इल्म है। बड़े एहसान का शुक्रिया अदा नहीं होता। अगर आगे कभी शेन की जरूरत पड़े तो तुम बस कह देना। वे तो अपने ही हैं। जब तुम ठीक हो जाओ, दवा के पैसे मुझे दे देना, बस खर्चा वापस कर दो। खर्चा वापस? मजाक था, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। तो खर्चा वापस करना मतलब हिसाब चुकाना है। सतोला चांदी।
फिर कहते हो तुम अमीर घर के नहीं हो। किंग है, अगर तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें ढेर सारी चांदी दूंगा। मैं तो कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। तुम गलत समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम पानी का स्रोत खोजने में मेरी मदद करो। पानी का स्रोत ढूंढना? ये सूखा कब तक रहेगा पता नहीं। अगर अब भी पानी नहीं मिला तो लोग सच में नहीं बच पाएंगे। ठीक है, मैं मान गई, पर एक बात पहले साफ कह दूं, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि पानी मिलेगा। शेन अंकल जख्म इतनी जल्दी ठीक हो गया? हो सकता है, सबका शरीर अलग होता है। पिछली बार बेहोश होने के बाद से माँ जैसे कोई और हो गई हैं। लगता है उन्होंने कई राज छिपाए हैं। माँ, हमारे घर में इतना सारा अच्छा खाना, ये सब शेन अंकल ने भेजा होगा। शेन अंकल तो माँ का इतना ख्याल रखते हैं, तो पक्का वो माँ को पसंद करते हैं। बच्चा छोटा पर समझ बड़ी। ये बातें किसने सिखाई तुम्हें? किसी ने नहीं सिखाई। माँ जी, दुनिया में सबसे खूबसूरत माँ। शेन अंकल को माँ जरूर पसंद है। अब तो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। सिस्टम से 1 पॉइंट्स मिले। शेन अंकल ने इन्हें भेजा है मकान बनाने में मदद करने के लिए। उन्हें गर्मी बहुत लगती है, काम नहीं करना चाहते, हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं। अच्छा, काम नहीं करते, मुफ्त में खाते हैं। दबाओ। वे शेन अंकल के लोग हैं, ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, माँ और शेन चाचा बहुत अच्छा रिश्ता है। शेन चाचा को गुस्सा नहीं आएगा। सिस्टम से 4 पॉइंट आ गए। माफ करना, हमारे घर में बस इतना ही चावल बचा है। तुम लोग काम चला लो, बिल्कुल बुरा मत मानना। मैंने आधे दिन मेहनत की और यही खाने को मिला। माफ करना, नौकरों को अकल नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। सिस्टम से 6 पॉइंट आ गए। खुशखबरी, खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। मैंने सुबह से कितना समझाया, आखिरकार ली मुखिया मान गए कि जो परिवार को हमारे गांव से निकाल दे। सच? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? वो जो वाला आदमी तुझे और ज्यादा सताने लगा था। अगर मुखिया तेरा इंसाफ नहीं करते तो हम सब मिलकर हंगामा करेंगे। भैया भाभी, बहुत शुक्रिया। अरे बैठो बैठो, जल्दी खाना खाओ। मुझे बस चावल का मान पीना है, पेट के लिए काफी है। बिल्कुल सही। रुको रुको, जरा ठहरो। आओ आओ, गरम गरम खाओ। अगर कम पड़े तो अंदर और है। नहीं, क्या मतलब? सिस्टम से 58 पॉइंट आ गए। नहीं, क्या मतलब? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? पेट भर गया। अरे जल्दी खाओ, खाने के बाद हम जो के पुराने घर चलेंगे। ये ली मुखिया पहले ही लोगों को लेकर वहां पहुंच गए हैं। अरे जल्दी खाओ। जो परिवार गांव छोड़ देगा तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। बहन, इस बार तू बिल्कुल उस पर दया मत करना। मैं उस पर कभी दया नहीं करूंगी। जो जुनान जैसा बेहद बेशर्म कमीना आदमी। मैं तो चाहती हूँ ये सब मर जाए। तुम्हारे जो परिवार का मामला मुझे दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने जुल्म की हद कर दी है। बाहर वालों के साथ मिलकर जबरदस्ती पैसा अनाज छीना, यह माफी के लायक नहीं है। ये गू किंग है, हमारे जो परिवार की बहू है। मैं उसके पैसे और अनाज ले रहा हूँ। तुम्हारा क्या चाहता है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही मुखिया जी। हमारे जो परिवार के पुत्र भीली वंश के थे। आप एक बाहरी औरत की वजह से हमें नहीं निकाल सकते। वो बदचलन गुकिंग है, कमीनी, छिपाकर आशिक रखती है। तुम लोग उसे रोकते नहीं, बस हमारे जो परिवार को सताते हो। ये कैसा बकवास इंसाफ है? चुप रहो। तुम्हारे परिवार की हरकतें कैसी हैं? पूरा गांव देख चुका है और अब गांव पर आफत ले आए हो। क्या तुम्हें लगता है मैं मुखिया होकर कुछ नहीं करूंगा? मुखिया सच में समझदार हैं। तुम जो परिवार वालों, मेरे गांव से निकल जाओ। ली गांव से निकल जाओ। बाहर निकल जाओ। तुम्हारा क्या जाता है? सब चुप रहो।
अरे तुम लोगों को उससे क्या फायदा मिला कि एक बाहरी औरत को इतना बचा रहे हो? तुम्हारी नियत ही खराब है और उल्टा हम पर दोष मढ़ रहे हो। और तुम, अरे बूढ़े कमीने, तू इतना उसका साथ दे रहा है, क्या बात है? तेरा उसके साथ चक्कर है? कमीना, बिल्कुल बकवास। अरे जो जिनान, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तूने खुद सबको नाराज किया है और अब तू हमारी बहन पर कीचड़ उछालना चाहता है। मैं तो अभी मारता हूँ। छोड़ो भैया, अगर तुमने लाठी मारी तो सावधान, ये उल्टा तुम्हें फंसा देंगे। बिल्कुल, इस कमीनी के साथ मत उलझो। ओ हो। अरे कमीनी, तूने आखिर इन्हें क्या जादू कर दिया जो ये सब तेरे साथ खड़े हैं? यह थप्पड़ तेरी बदजुबानी के लिए है। यह तेरे लिए नहीं। यह थप्पड़ बेटा पिछली बार चुपके से करने की सजा है। कमीनी, तू मेरे बेटे को मारती है। सिस्टम से 900 पॉइंट आ गए। गुकिंग है जो परिवार में 10 साल से थी, खूब अपमान सहा। न सिर्फ जोजनान बदसलूक था, सास ससुर भी उसी तरह के थे। बेटा, इन सालों में इसने जो कुछ किया है, मेरा उसे मारना भी कम है। और तुम दोनों सब एक जैसे हो। हद हो गई, सच में हद हो गई। अगर इतनी भीड़ न होती, तेरी कोई हैसियत नहीं। मत समझो मुझे पता नहीं, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला था। यह तुम्हारी ही चालती है ना, ताकि मैं मायके से पैसे लाऊं और तुम्हारे जो परिवार को बचाऊं। ख्वाब देखते रहो। कमीनी, चुप रह। अरे बूढ़ा, चुप रहने वाला तू है। यह किंग है का निजी मामला है, मुझे दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन तुम्हारी ये ठिठाई सच में मार खाने लायक है। सिस्टम से पॉइंट आ गए। बहुत हो गया। कुकिंग है, गांव वालों को बहकाना तो माफ किया, अब तू अपने इस नाजायज आशिक से बड़ों की पिटाई करवा रही है। तू औरत का धर्म भूल गई। तू बहू होने लायक नहीं। बेशर्म औरत, ये दुनिया तुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा था तुम लोग सबक नहीं लेते। पिछली बार मैंने सबके सामने तुझे तलाक दिया था। तुम्हारे जो परिवार से मेरा कोई नाता नहीं। मैं तो तुम्हारी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी इज्जत गंवाई। तो अब मुझे दोष मत देना। तलाक? बिल्कुल बकवास। जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है और जुआ का लती है, तो तुझे तलाक देने में क्या बुराई है? तू इसी लायक है। उस समय हम सब मौजूद थे, हम सब गवाह हैं। हाँ, मैं भी गवाह हूँ। चीटू, तुम लोगों को उससे फायदा मिला है, इसलिए तुम उसकी तरफदारी करते हो। बिल्कुल। मुखिया जी, आप इंसाफ कीजिए। सदियों से भला कभी बहू पति को तलाक देती है? बिल्कुल सही। हम जा सकते हैं, लेकिन आज के मामले का इंसाफ होना चाहिए। हाँ, सही है। अरे, जो परिवार ने सच में हद कर दी, लेकिन औरत का अपने पति को तलाक देना, यह रीति के विरुद्ध है। बिल्कुल सही। मुखिया जी, आप बिल्कुल गलत फैसला मत लेना। ये जो कमीना, उसने हमारी बहन के साथ क्या किया, आपने भी अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल सही। बहन जी अब इतनी अच्छी हालत में है, अगर अब इनसे नाता नहीं तोड़ती तो आगे चलकर वो जरूर लौटेगा और उसका खून चूसेगा। जो परिवार तो एक जहर है, इनसे जुड़ते ही तो बहन जी आगे कैसे जिएंगी? औरत के लिए इज्जत सबसे बढ़कर होती है। अगर छो से नाता नहीं टूटता तो बहन जी को आगे मुख कैसे दिखाएंगी? ये तो रीति रिवाज के खिलाफ है। मैं इसे मान्य नहीं कर सकता। लेकिन इसमें न तो इंसाफ है, न ही सच्चाई। जब मुखिया जी ही मान्य नहीं कर सकते, तो पति को त्यागने जैसी बेहुदा बात बिल्कुल मान्य नहीं होगी। जब तक मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ता, तो तू गुचिंग है। कभी यह मत सोचना कि तू झो परिवार से अलग होगी। तुम हमें भगा सकते हो, लेकिन गुचिंग है कि हर चीज हमारे झो परिवार की ही रहेगी, और ये बात तुम में से कोई दखल नहीं दे सकता। हा। कुचिंग है, सुना तुमने? जब तक मैं त्यागपत्र नहीं लिखता, तू जिंदगी भर मुझसे छुटकारा नहीं पा सकेगी और अपने इस नाजायज आशिक के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। अगर तू मर गई तो ही, वरना मैं जिंदगी भर तुझ पर ही जीऊंगा। पुराने जमाने की यह सोच कि औरतें कमतर हैं सच में बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मुझसे ये बंदिशें बर्दाश्त नहीं होती। भाई जी, लाठी दे दो मुझे। अरे, क्या कर रही हो? क्या तू अपने पति को ही मार डालेगी? तू पति को नहीं त्याग सकती है ना? मान्यता नहीं मिलेगी है ना? तो मैं मारती हूँ। जब तक तू त्याग पत्र नहीं लिख देगा, मैं मारती रहूंगी। हिम्मत है? अरे बेटा, देख ले मुझ में हिम्मत है या नहीं। ये ले बेशर्म, ये ले बेटी बेचने वाले, और हिम्मत हुई मुझ पर कीचड़ उछालने की। मारो, सही मारा।
ऐसे बदमाश और नालायक को पिटना ही चाहिए। आज मैं तुझे पीट कर मार डालूंगी। बहुत हो गया। अगर तुम लोग आए तो तुम सबको भी मारूंगी। हिम्मत है। देख लो मैं कर दिखाऊंगी। जहरीली औरत, तू तो बिल्कुल जहरीली औरत है। मुखिया जी, आपने देखा ना, इसने यहाँ मेरे बेटे को बेरहमी से मारा है। आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। मुखिया जी, आप समझदार इंसान हैं। आप आकर इंसाफ कीजिए। मैंने अभी अभी की पति को त्यागूंगी। जो परिवार ने मना कर दिया और कहा कि यह रीति रिवाज के खिलाफ है, तो अगर मैं पति को नहीं त्यागूं तो चलेगा। ये तो बिल्कुल चलेगा। अगर मैं पति को नहीं त्यागूं तो मैं जो परिवार की ही रहूंगी। यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल सही। यही तो बात है। तो मैं जो परिवार की हूँ तो जो परिवार का मामला हम खुद सुलझाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है ना? कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। हर घर की अपनी परेशानी होती है। हम बाहर वाले दखल नहीं दे सकते। सही कहा। हम बाहर वाले बस तमाशा देखते हैं। हमें क्या लेना देना। बिल्कुल सही बहन जी। भले ही तू उसे मार डाले, वो भी तुम्हारे छो परिवार का मामला है। हमें क्या लेना देना। इसलिए घर के झगड़े में कोई दखल नहीं देता। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग इस जहरीली औरत का पक्ष ले रहे हो। जब तुम लोगों ने दखल नहीं दिया तो हम जो परिवार वाले इस जहरीली औरत से लड़ेंगे। हिम्मत है। बहन जी को छुआ तो देख लेना। कहा था ना कि घर का मामला बाहर वाले दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। तुम्हारा जो परिवार तो हमारे गांव से निकाल दिया गया है। बहन जी, वो तो हमारे ली गांव की है। तुम लोग ये मत समझना कि भीड़ जुटाकर बहन जी को दबा सकते हो। ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमारे लिए गांव ने अकाल और सूखा झेला है। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जो बहन जी को छुएगा मैं उससे निपटूंगा। तुम लोग तो बिल्कुल उल्टा सीधा बोलते हो। जब मैं तुम्हें समझा रही थी तुम लोग बिल्कुल बदतमीजी कर रहे थे, और जब मैं मारती हूँ तो तुम लोग फिर बातें करने लगते हो। तुम्हारा जो परिवार आखिर और क्या चाहता है? अलग होना मंजूर है, लेकिन तेरा पैसा सामान आधा हमें देना होगा। नहीं तो वरना बात ही खत्म। ख्वाब मत देखो। मेरा पैसा और अनाज मैं गांव वालों को दान कर दूंगी, लेकिन तुम्हें जो परिवार को एक पैसा भी नहीं दूंगी। अगर हिम्मत है तो मार डालो मुझे, वरना मैं जिंदगी भर तुझ पर ही जीऊंगा। बहन जी, अब और मत मारो, और मारोगी तो कहीं जान न चली जाए। अगर मामला हाकिम तक पहुंचा तो बड़ी मुश्किल होगी। ऐसे बदमाश के साथ पड़ना मेरी तो किस्मत ही जली थी। हा 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 हा। मार डालो मुझे। मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन तू अलग है। अगर तू दरबार में गई, तेरे 2 बच्चे भूखे मरना भी कम है। चिंगहे को मारना नहीं चाहिए। भाई जी का कहना सही है। अगर जान चली गई तो तुझे मुश्किल होगी। मुझ पर छोड़ दो। तुम सच में करोगे? दिन दहाड़े क्या तुम किसी को मार डालोगे? तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे मालिक का अपमान करने की, तो मरने के काबिल है। तुम लोग त्यागपत्र चाहते थे ना? मैं लिखता हूँ। अरे प्यारी, कमजोर पर शेर, ताकतवर पर कुत्ता। ये तो शेन जी की बदौलत हुआ। पत्नी को त्यागना तेरी औकात ही नहीं है। तलाक तो तलाक भी चलेगा। बाबू साहब, आप तो देखने में ही अमीर घर के लगते हैं। हम जैसे छोटे लोगों से पंगा क्यों लेते हैं? बाबू साहब, जान बख्श दीजिए। यह हमारे झो खानदान का इकलौता बेटा है। अगर आपको यह कमीनी औरत पसंद है तो उसे ले लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदजुबानी? मुंह पर तमाचा मारो। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। अगर भविष्य में किंग है को परेशान किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। हाँ जी, हम ऐसी हिम्मत फिर नहीं करेंगे। अभी भागते क्यों नहीं? भागो यहाँ से। तुम क्या अटक गए? शुक्रिया शेन बाबू। अब तो आखिरकार उन्हें बाहर निकाल दिया। सच में यह है शेन बाबू, दीदी के साथ खड़े होकर
बड़े जचते हैं। बिल्कुल सही। अरे दीदी, तुम क्यों नहीं शेन बाबू के साथ रह लो? बस करो। बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते मैं उस बदमाश का कुछ नहीं कर पाती। हम सब अपने ही हैं, कोई बात नहीं। यह भी सही है। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? सिस्टम से आ गए 200 पॉइंट। तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुमसे जो वादा किया मैं अभी लौट कर खोज शुरू कर दूंगा। 3 दिन के अंदर तुम्हें जवाब दे दूंगा। मैं इंतजार करूंगी। सिस्टम स्टोर से तो सीधे पानी खरीद सकते हैं, लेकिन मुर्गांव के पानी का इंतजाम भी करना होगा। इसमें कितने पॉइंट लग जाएंगे? अरे रहने दो, बेहतर है ढूंढूं। पानी का तरीका ज्यादा सही रहेगा। इतने महंगे हैं। मैंने बहुत दिनों तक जोड़े थे, तब जाकर 5000 पॉइंट हुए थे। रहने दो, उसे वादा तो कर दिया, तो कोशिश करके देखती हूँ। इस पुरानी पोथी में तो लिखा है बहुत सारा बहुमूल्य ज्ञान। यह तो अनमोल खजाना है। वे 5000 पॉइंट इसके लायक है, लेकिन पानी खोजने का तरीका, पुरानों का ज्ञान मानना ही पड़ेगा। आखिरकार बन गया। दीदी जल्दी आकर देखो। हाँ आई। दीदी हो गया। बहुत बढ़िया है। आप सबने बहुत मेहनत की, मेहनत हो गई, लेकिन आखिरी एक कदम बाकी है। आखिरी कदम। अरे यह मुझे पता है। यह देखो। यही दीदी का गुप्त हथियार है। इसे घर के ऊपर रख दो। जरूरत पड़ने पर लुटेरों से बचाव हो जाएगा। भैया, तुम मेरे कहे अनुसार सबको इस्तेमाल करा दो। तो आज सबको मेहनत हो गई, लेकिन रात को मैं सबको खूब मांस खिलाऊंगी। वाह, मांस बहुत बढ़िया है। मजदूरी भी पूरी मिलेगी। शुक्रिया। काम पर लग जाओ। मेहनत हो गई, मेहनत हो गई। सिस्टम से हाउस पॉइंट आ गए। ये लोग मुझसे और नाराज होते जा रहे हैं। हम राजा साहब के निजी रक्षक हैं। हमें यह छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है। बहुत हो गया। उसका घर इतना गरीब है, कौन चोर वहां जाएगा? और हथियार से बचाव का इंतजाम, यह तो बेकार की चिंता है। चुप, वहां रही है। मुझे लगता है वह हमारी बातें सुन रही है। इन दिनों सबका शुक्रिया। रात को तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तुम इतनी अच्छी बनोगी। ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जरूरत नहीं, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। अगर कोई काम है जाकर साहब से बात करो। चलो चलते हैं। और हाँ, साहब से किया वादा मत भूलना। 3 दिन की मोहलत। आज आखिरी दिन है, देख लेंगे साहब को क्या जवाब दोगी। जब तुम्हारा यही रवैया है तो मैं तुम लोगों से पॉइंट कमा लूंगी। माँ, आप लौट आए। जल्दी देखो, मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। बिटिया सबसे प्यारी है। माँ भी बहुत अच्छी लग रही है। तुम बच्ची को लेकर शहर कैसे चली गई? मेरा एक दोस्त कपड़े की दुकान चलाता है। आजकल उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, तो मैं उसकी मदद करने गई। तो मैं भी तुमसे शर्म नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए भी 2 कपड़े लिए हैं। पता नहीं साइज ठीक होगी या नहीं। यह पैकिंग बहुत पैसा लगा होगा। बस तुम्हें पसंद आए यही काफी है। तुम्हें कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? ठहर जा। शेन अंकल, तो मतलब आप लोग यहाँ आए हैं पानी खोजने के लिए? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन अभी कोई कामयाबी नहीं मिली।
उम्मीद है तुम्हारी माँ कोई अच्छा तरीका निकाल लेंगी। असल में 2 साल पहले कई गांव के साथ मिलकर कोशिश की थी, लेकिन आसपास का पूरा इलाका डाला, फिर भी पानी नहीं मिला। फिर हमने उम्मीद छोड़ दी। तो अभी का पानी कहाँ से आता है? गांव के बाहर एक कुआं है, ठीक हमारे ली गांव और लियांग गांव के बीच में। पहले बस सबके लिए था। जब से 2 साल से सूखा पड़ा, लियांग गांव वालों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। हर घर को पैसे और अनाज देकर पानी लेना पड़ता है। ऐसा भी होता है? लियांग गांव वाले बहुत बुरे हैं। क्या बात हो रही है? बहुत फिट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। माँ ने यह कपड़ा पहना है, आसमान की परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ, परी भी माँ से अच्छी नहीं लगती। तुम दोनों तो बड़े चिकने चुपड़े हो। किससे सीखा? शेन अंकल ने बताया। उन्होंने कहा माँ स्वर्ग से उतरी देवी हैं। वो मैं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे पानी का सोता खोजने का तरीका मिल गया है। सच में? तुमसे झूठ क्यों बोलूं? और कल मैं मुखिया से सबको बुलाने को कहूंगी। पहाड़ों में पानी खोजने चलेंगे। प्यारे ग्रामवासियों, आज तुम सबको बुलाया है। एक जरूरी बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। इन सालों में लगातार सूखा पड़ रहा है, ऊपर से खेतों में फसल भी नहीं उगती और पीने का पानी भी बड़ी समस्या बन गया है। इसलिए हमारा लीजिया गांव हमेशा लियांगजिया गांव के दबाव में रहा है। मुखिया जी, मुझे तो बहुत समय से लियांग गांव से चिढ़ है। वो कुआं तो हमारे दोनों गांवों के बीच में है, हमारे दोनों गांवों के बीच में। वे उसे अपने कब्जे में क्यों रखें? बिल्कुल सही कहा। हमें पानी लेना है तो उन्हें अनाज और पैसे देने पड़ते हैं। ये कैसा न्याय है? पहले 2 साल तो ठीक था, पर अब हमारे पास खाने के लिए खुद अनाज नहीं है। पानी के बदले देने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? सच कहा। उनसे फिर जाना चाहिए। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये बहन जी के पास पानी पाने का तरीका है। मुझे बस लियांग गांव की हरकतों पर गुस्सा आता है। जब हमें पानी का सोता मिल जाएगा, हम भी उनसे पैसे और अनाज लेंगे। जो फायदा उन्होंने उठाया है पूरा वापस लेंगे। बढ़िया। लियांग गांव में आदमी बहुत हैं, चाहे हमारा पक्ष कितना भी सही हो। उनकी बड़ी संख्या के आगे क्या करेंगे? लेकिन अगर हमारे पास अपना पानी का सोता होगा तो आगे से हमें उन्हें कुछ नहीं देना होगा, न पैसे न अनाज। दोस्तों, ये सब इस बहन जी की देन है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप सबके भरोसे के लिए धन्यवाद। अब हर घर से 1-2 आदमी दें और मेरे बताए तरीके से पानी खोजें। ठीक है, ठीक है। अब सब इस जड़ी बूटी को जानते होंगे। इसे नागदान कहते हैं। पहाड़ों में यह बहुत मिलती है। आप सब इसे खूब इकट्ठा करें, बहुत काम आएगी। थक गए? थोड़ा आराम कर लो। बस पानी का सोता मिल जाए, लोगों को बचाना है। तो थकना भी सही है। अरे पता नहीं था। इसका दिल बहुत अच्छा है और जिम्मेदार भी समझती है। पर क्या सच में यह नागदान पानी खोजने में मदद करेगी? बस इस लीजिया गांव में कहीं भी पानी का सोता होगा, 5 दिनों के अंदर मैं उसे जरूर खोज लूंगी। सिस्टम से ऑफ्टन 100 पॉइंट मिले। 2 दिन से सिर्फ घास काट रही है। ये पानी खोजने जैसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है यह हमें मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुझे किंग पर भरोसा है। मुझे लगता है मालिक, आप तो उसके जादू में आ गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो बस एक सीधा साधा योद्धा है। मैं उस पर गुस्सा नहीं करती। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। क्या सच में तुम्हें मिल जाएगा? अगर मुझे मिल गया तो? अगर सच में तुम्हें पानी मिल गया, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुमने कहा तो। और अगर नहीं मिला तो? अगर नहीं मिला तो मैं हार मान लूंगी। सिस्टम से 2000 पॉइंट मिले। मुझसे जुआ खेलोगे तो पछताओगे। यह जगह बहुत जानी पहचानी लगती है। यह वही जगह है जहां मैंने तुम्हें वो जादू करते देखा था, बिना कुछ लिए अच्छी से पैदा करने का करिश्मा। वो मूर्ति कहाँ है? इस दुनिया में कोई बात छिपी नहीं रहती। शायद किसी गांव वाले ने बात सुन ली और उसे अपने पास रख लिया। एक साधारण सी मूर्ति, उससे खजाना समझ बैठा। उसे नहीं पता कि असली खजाना तुम हो। वो तो बेवकूफ है। तुम उस पर ध्यान मत दो। सिस्टम से 2000 पॉइंट मिले। अरे यार, एक साथ इतने सारे पॉइंट। वो मूर्ति कहीं उसने चुराई तो नहीं? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? वह नहीं है। जो जिनान के नकारात्मक विचार 2000 बढ़े। जो जिनान, फिर वही। मुझे लग रहा था इतने दिनों से पूजा करने पर
कुछ नहीं मिला तो तुमने जानबूझकर झूठी खबर फैलाकर मुझे बेवकूफ बनाया। जो जिनान, मुझे पता है तुम आसपास हो, फिर मत कहना मैंने नहीं बताया। अगर तुमने अभी पीछा नहीं छोड़ा तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। प्यारे दोस्तों, कोई है जो तुम्हें सबक सिखा देगा। किंग है, तुम्हें कैसे पता चला कि जो जिनान पास में है? छाया की तरह पीछा नहीं छोड़ता और नीयत भी खराब है। जब कभी जो परिवार सामने आता है, मुझे लगता है यह काम आसानी से पूरा नहीं होगा। मुझे बस एक बार अंदर जाना है। पिछली बार की मार कम पड़ी है क्या? भाग यहाँ से। मुझे सच में लियांग मुखिया से जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। बस जाकर बता दो। तुम जिसे ली गांव से निकाल दिया गया, भगाया हुआ कुत्ता, तुझे कैसा जरूरी काम होगा? तो जानबूझकर मार्स खाने आया है। मत मारो, मत मारो। ए रहू, जब मैं पानी लेने आता था मैंने तुझे अनाज भी दिया था। मुझे तेरी बातों में नहीं आना। अरे ली गांव में पानी निकला है। क्या बोला तूने? मेरी पत्नी गांव वालों के साथ पहाड़ों में पानी खोज रही है और कह रही है 5 दिन में जरूर पानी मिलेगा। बेकार की बात। अगर पहाड़ों में सच में पानी होता तो तुम्हारे लिए गांव की बारी कहां आती? लियांग मुखिया जी, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सच है। बस मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। इसे कुछ खाने को दो। बोल, इस नागडॉन को जलाने से सच में काम चलेगा? सब लोग अलग अलग जगह खोजो, 5 कोस तक जमीन के नीचे, जहाँ धुआं निकले वहीं पानी है। निशान लगाना मत भूलना। यह तो नागडॉन है और जगहों पर धुआं कहाँ से आएगा? और 5 कोस दूर तक यह गांव वालों को बेवकूफ बना रही है। जाना नहीं तो कोई नहीं कह रहा, यहाँ बैठकर मुंह पर बातें बनाना सुनने में भी बुरा लगता है। बस बहुत हुआ, जैसा कहा जाए वैसा करो। किंग है, बहुत देर से खोज रहे हो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर यह तरीका काम कर गया तो साफ है कि यहाँ पानी है। जन्म भर में पहली बार ऐसा अद्भुत कमाल देखा। यह कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल बेतुका है। जड़ी बूटियों के इलाज में यह जो नागडॉन है, इसमें नमी और ठंड दूर करने का गुण होता है। बहुत सारा नागडॉन जलाने से जो धुआं निकलता है वो जमीन की दरारों में से होकर अपने आप जमीन के अंदर तक पहुंचता है और पानी का स्रोत ढूंढने में मदद करता है। इसके पीछे की वजह तुम खुद समझ लो। सरासर बकवास। तू तो बस एक गांव की औरत है, तुझे क्या समझ है दवा की? बदतमीजी बंद करो। पानी है या नहीं, खोद कर देख लेते हैं। यहाँ, बिल्कुल यही। बस यही है। हा हा हा, साहब ने बिल्कुल सही कहा, हम तुम्हारे लिए खोद देते हैं। लियांग गांव वाले। लियांग मुखिया, तुमने तो पीछे से चाल चली है, बिल्कुल पीछे से वार करने वाली चाल। सच में बहुत शानदार। झो जनान, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। गांव के नियम के मुताबिक पहाड़ पर जो कुछ भी मिले, जो पहले ढूंढे उसी का होता है। अभी भी क्या देख रहे हो? समझ नहीं आता क्या? भागो यहाँ से। जो जिनान, पिछली बार की सजा तुम्हें क्या कम लगी? मैं पिछली बार ही कह चुका था, देर सबेर तुम दोनों से ओ प्यारे प्यारे कीमत चुकवाऊंगा। मुंह पर थप्पड़ मारो। बस तुम हुक्म दो, वे रोक नहीं पाएंगे। ये नौजवान आम इंसान नहीं लगता। जाहिर है गांव का नहीं है। हमारे गांव के मामलों में हाथ डालना अच्छा नहीं होगा, वरना खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे करते हो? लियांग काका, ये पानी का स्रोत हमने बड़ी मुश्किलों के बाद खोजा है। किस हक से हम इसे तुम्हें मुफ्त में दे दें? मुझे लगता है यह तुम्हारे बस में नहीं है। पानी का स्रोत हथिया लेना मतलब अपने कब्जे में लेना है कई गांवों की जान। लियांग काका, आपने तो बहुत अच्छा दांव खेला है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी ताकत है। मैं तुम सबको सलाह देता हूँ, अपने ऊपर आफत मत लाओ। और फिर पहाड़ों पर डाकुओं का बोलबाला है। अगर तुम्हें पानी दे भी दिया जाए तो क्या इससे बचा पाओगे? तुम्हें डाकुओं से डर नहीं। इसीलिए तो लियांग गांव इतनी बदमाशी करता है। असल में तुम्हारी डाकुओं से सांठगांठ है।
तुम्हें हुकूमत का डर नहीं, वह तुम सबको एक साथ पकड़ लेगी। पहाड़ के नीचे बेघरों की भीड़ है, हुकूमत क्या सबको संभाल पाएगी? बेशर्म, क्या तुम जानते हो यह कौन है? बस एक अमीर घर का बेटा है। गांव के मामलों में तुम्हें दखल देने का हक नहीं। हद हो गई। नहीं, रुक जाओ। डरो मत, मैं तुम्हारे लिए सब संभाल लूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। लियांग काका, यह पानी का स्रोत हम दोनों गांव मिलकर इस्तेमाल करें, कैसा रहेगा? चल सकता है। दिन में यह लियांग गांव का रहेगा और रात में तुम्हारा ली गांव इस्तेमाल करेगा। रात में पहाड़ी रास्ता बहुत कठिन है। जहरीले सांप और जानवर हर साल काटकर लोगों को मार देते हैं। यह लियांग वाला बहुत स्वार्थी है, उसे ली गांव की परवाह बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम पहले से ही हमारे संसाधन हड़प रहे हो और फिर भी बेशर्मी से शर्त रखते हो। अब से पूरा ली गांव हर साल की फसल की कमाई में 30% देना होगा हमारे लियांग गांव को। 30%? बिल्कुल सही। आगे से हर साल। यह तो गुलामी के कागज पर दस्तखत करने जैसा है। इसमें क्या फर्क है? बेशक तुम नहीं भी दे सकते हो तो कोई बात नहीं, बस यहाँ का पानी इस्तेमाल नहीं करना। यह तो मौका देकर लूटना है। तुम कितने बेशर्म हो। पानी के बिना इस साल तुम सब भूखे मर जाओगे, जान ही नहीं बचेगी। फिर अनाज का क्या करोगे? मैं केवल 30% ले रहा हूँ, इससे तुम्हारे पूरे जान जट जाती है। इतना फायदेमंद सौदा, तुम्हें और क्या चाहिए? ओ प्यारे, तुमने तो हद कर दी। 30% ठीक है, लेकिन मुझे वापस जाकर गांव वालों से बात करनी पड़ेगी। लियांग काका, और कोई शर्त? बाकी जब सूझेंगी तब बताऊंगा। चलो चलते हैं। अभी चलती है। हाँ चलते हैं। अभी गांव के सभी जवानों को बुलाओ और औजार लेकर पानी खोदना शुरू करो। अगर ली गांव ने हाथ डालने की हिम्मत की। पूरे गांव ने कई दिन मेहनत की, बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी, बस यूं ही किसी और के हवाले कर दी। क्या तुम्हें गांव वालों पर शर्म नहीं आती? सिस्टम ने जमा कर दिए 500 पॉइंट्स। लियांग गांव के पास लोग भी ज्यादा हैं, ताकत भी है। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। उनके दम पर वे तो बस एक भीड़ है। मैं जानता हूँ तुम आम नहीं हो, लेकिन क्या तुम पूरे लियांग गांव को खत्म कर पाओगे? तुम एक बार जीत गए तो अगली बार क्या होगा? तुम लोग तो बड़ी आसानी से भड़ास निकाल लेते हो, लेकिन आखिर में दुख झेलेंगे ली गांव के ही लोग। यह तो जबरदस्ती की दलील है। चिंघे ने सही कहा, हम आखिर बाहरी हैं। हम हर वक्त ली गांव की रक्षा नहीं कर सकते। इस देहात में देहात के अपने कायदे होते हैं। पहाड़ के ये सारे संसार कई गांवों के साजे हैं। जो पहले ढूंढ लेता है उसी का बोलबाला होता है। यही तो नियम है। फिर तुमने खुदाई का हक लियांग गांव को क्यों सौंप दिया? उन्हें खोदने दो। अगर सच में पानी निकल आया तो उनकी किस्मत अच्छी है। क्या मतलब? बिल्कुल सही, मैंने ये दिखावे की चाल चली थी। इसका मकसद था कि लियांग गांव वाले इसे सच लगता है इस वक्त वे सब वहीं जमे होंगे, पहाड़ खोद रहे होंगे। तो तुम कह रहे हो वह धुआं तुमने चुपके से छोड़ा था और तुम मान भी रहे हो? छोड़ो, तेरी समझ से ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। सिस्टम पॉइंट्स जमा हो गए 600 पॉइंट्स। चिंघे, आखिर तुम्हारी योजना क्या है? गांव एक बड़ा समूह है, कोई भी बात छिपती नहीं। पिछली बार मैंने पहाड़ पर रखी लकड़ी की मूर्ति, वो भी चोरी हो गई। तो फिर सोचो, पानी ढूंढने जैसा बड़ा काम। इसलिए मैंने एक छोटी सी तरकीब अपनाई। फिलहाल लियांग गांव वालों को उलझा दिया है, पर मुझे अंदाजा नहीं था ये लियांग गांव वाले इतने बेशर्म निकलेंगे। तो मतलब वे कितना भी खोद लें, पानी नहीं मिलेगा, है ना? पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वे डाकुओं से मिल जाएंगे। अब बड़ी मुश्किल हो गई। मुझे जल्दी से गांव लौटना होगा। सबसे मिलकर रणनीति बनानी है। तुम ठीक हो? ठीक हो, बस पैर में मोच आ गई। मैं चल सकती हूँ, अकेले भी चल सकती हूँ। कितनी ताकत है। पूरे रास्ते पीठ पर ले आया, बिल्कुल थका नहीं। तुम वापस आ गए। माँ,
आप ठीक तो हैं? यह सब क्या हुआ? वही डाकू थे। वह अपने कुछ साथियों को साथ लाया था, लूटने आया था। जूशी यह मेरी गलती है। पहले उसे भागने दिया। शायद वह पहाड़ पर जाकर डाकू बन गया। मुझे उसी समय खुद जाकर उसे पकड़ना चाहिए था। किसी को चोट तो नहीं आई? किसी को चोट नहीं आई, बस पता नहीं घर का अनाज बचा है या नहीं। गांव के लोग पानी खोजने पहाड़ पर गए हैं। हम विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर अनाज खत्म हो गया तो घर के मुखिया को क्या जवाब देंगे? सब घबराइए मत। इस बार का नुकसान मैं उठाऊंगा। यह मेरी कमी थी। गांव वालों का जो नुकसान हुआ वह मेरे वेतन से काट लीजिए। अगर कम पड़े तो मैं बाकी भर दूंगा। सोचा नहीं था कि यह जिद्दी इतना जिम्मेदार निकलेगा। ठीक है, सब सुरक्षित रहे तो बहुत है। पैसा अनाज कुछ नहीं रखा। तुम्हारा जो नुकसान हुआ मैं भर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव के आदमी यहाँ नहीं थे। अगर आपके दबाव न होते तो आज हम सब मुसीबत में फंस जाते। फिर हम कैसे आपसे कुछ ले सकते हैं? हाँ, सही कहा। दबाव ने डाकुओं को भगाया। हम आपके घर के बहुत बड़े एहसानमंद हैं। मुझ में इतनी काबिलियत नहीं। मेरी माँ की बनाई बहुत तीर कमान के दम पर सिर्फ 2 बार तीर चलाए। कुछ ही डाकू गिर गए। बाकी सब जैसे भूत देख लिया, पास आने की हिम्मत नहीं हुई। तुम अकेले एक कमान के साथ डाकुओं का सामना कर लिया। सच्चे बहादुर हो। माँ, मैंने सोच लिया है जब यह आपदा खत्म हो जाए तो मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। युद्ध में जाकर दुश्मनों से लड़ूंगा, घर और देश की रक्षा करूंगा। इतनी छोटी उम्र में बहुत ही बहादुर हो। गुजी, पहले मुझे आपसे गलतफहमी हुई। माफी चाहता हूँ। जनरल जो, बस हमारी शर्त न भूलिए। बस पानी मिल जाए, आप जैसे चाहें मुझसे करा लीजिए। मिल गया? हमें पानी मिल गया। मिल गया। जल्दी से अपने औजार उठाओ, मेरे साथ पहाड़ चलो। बहुत बढ़िया। आखिरकार पानी मिल गया। हाँ, अगर यह दीदी की तरकीब चल गई तो यही जगह है। बिल्कुल सही। मैं इस घर का मालिक जानता हूँ। पिछले साल अकाल से भाग कर गया था, फिर कभी लौट कर नहीं आया, इसलिए यही घर यूं ही खाली पड़ा है। खोडो, अगर पानी निकल आया तो हमारे लिए गांव की जीविका की चिंता खत्म। जब घर का मालिक लौटेगा तो उसे भी मुसीबत में भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा दूर है। एक और जगह से भी धुआं निकल रहा है, लेकिन वो पहाड़ के अंदर है। क्या बता दें लियोन गांव वालों को जाकर कोशिश करने के लिए? कोई जरूरत नहीं। लियान गांव वाले अभी व्यस्त हैं। गु आंटी देखिए, यही है। पुरानी किताबों के अनुसार धुएं की मात्रा देखकर यहाँ ज्यादा देर खोदने की जरूरत नहीं, पानी मिल जाएगा। सच में? खोदते ही पता चल जाएगा। सब काम पर लग जाओ। जुट जाओ। सरपंच जी, हम इतनी देर से खोद रहे हैं, पानी तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सही कहा सरपंच जी। हाँ, बिच्छू कीड़े तो बहुत हैं। कहीं आप उस गू वाली औरत के बहकावे में तो नहीं आ गए? क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? अगर यह तरीका काम नहीं करता तो पूरा ली गांव एक देहाती औरत के साथ पगलाने में है। क्यों जुटा? शाम होने वाली है, तो चलो कल फिर आए। हाँ, हमारे गांव के आदमी तो पहाड़ पर हैं, और अगर डाकू गांव में आ गए तो क्या होगा? तुम निश्चिंत रहो, आज पहाड़ के डाकू हमारे लिए गांव नहीं आएंगे। क्या मतलब? बिल्कुल सही, मैंने पहले ही उनसे कह दिया है। शायद अभी तक ली गांव में लूटपाट हो चुकी होगी। वे लोग खुद ही परेशान हैं, उन्हें हमें परेशान करने का वक्त कहाँ। सच में सरपंच जी बहुत समझदार है। हमें जल्दी करनी है, पानी निकालना है। सब लोग और मेहनत करो, पूरी रात खोदो, बारी बारी से खोदो। बस पानी मिल गया तो हमारा गांव सबसे अमीर बन जाएगा। खोदना बंद करो, हमें डाकुओं ने पूरी तरह लूट लिया। क्या?
मुझे पानी मिल गया, जल्दी आओ। वाह, बहुत बढ़िया। सच में पानी निकल आया। हमारे लिए गांव की जान बच गई। बच गए। उसने सच में कर दिखाया। पानी मिलते ही आम जनता की जान बच जाएगी। बच गए हम। गुची, तुम सच में कमाल हो। अब मैं तुम्हारा दिल से कायल हो गया हूँ। बच गए। पानी का सोता मिल गया तो काम बन जाएगा। अभी सबसे जरूरी यह है कि इस पानी को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। लूट लिया। साले, गांव ही गलत लूट लिया। तो फिर तेरी क्या औकात है? बस कर, शाब्याओ। मैंने तो इतने साल तेरी हुकूमत चलाई, कितनी मेहनत की, और तू मेरे साथ ऐसा करता है। साले, तुझे लगता है अभी तक समझ नहीं आया? यह फिंक्शा चढ़ाई है, यह मेरा इलाका है। तू तो बस एक भगोड़ा है, सरकार का वांटेड बेघर कुत्ता। अगर पुरानी यारी का लिहाज न करता, तुझे जिंदा छोड़ देता, तो तू साला जेल में होता। मैं तो बस तेरे पास कुछ दिन छिपने आया था। जाकर खुद ही उन्हें समझा ले। लाओ लियांग, यह नया बंदा समझदारी नहीं जानता। तू ही थोड़ा बर्दाश्त कर ले। तो क्या तेरा नाम जियो है साले? तुम क्या करने वाले हो? जमकर मारो इसे। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मारने के लिए कोई वजह चाहिए। मारना बंद करो। लाओ लियांग अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन अड्डे के अपने कायदे हैं। पैसा और अनाज अड्डे में आ गया तो वापस लौटाने का सवाल ही नहीं। बांध दो इसे, गांव ले चलो। मैं इसकी नस नस नोच डालूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब भी दर्द हो रहा है। पता नहीं था तुम इतने ख्याल रखने वाले हो। तो मैं पहले जाकर आराम करता हूँ। अरे, मेरी कमर भी मुड़ गई लगती है। फिर खड़े क्या देख रहे हो? मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तुम शर्मा क्यों रहे हो? जल्दी करो। यहाँ करो। सर, खुशखबरी। अरे रुको, क्या बात है? तुरंत बताओ। पानी की टंकी भर गई है। अब गांव वालों को कभी पानी की कमी नहीं होगी। नाली खोद जाएगी तो खेतों में फसल भी उगेगी। सच में? बहुत बढ़िया। तो आसपास के गांवों का भी भला हो जाएगा। मुखिया जी आ गए हैं। पता नहीं घर पर हैं या नहीं। आप लोग दीदी, हम लोग खास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। पड़ोसी रिश्ते में तुम लोग इतना अजनबीपन क्यों कर रहे हो? बात अलग है। छोटे मोटे कामों में लोग संकोच नहीं करते, लेकिन इस बार तुमने हमारी जान बचाई है। पूरे लीजिए गांव की जान। भाभी, तुम्हारी यह बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई। बहन, यह हम सबकी छोटी सी तरफदारी है। जल्दी से ले लो। नहीं नहीं नहीं, यह मैं ले नहीं सकती। मैं तुम्हारी जमीनें कैसे बांट सकती हूँ? अरे, दिया जा रहा है तो ले लो। हम गांव वालों पर कई सालों से अकाल पड़ा है। हाथ में पैसे भी नहीं हैं। बस यही हमारी तरफ से दिल है। अगर तुम नहीं लोगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा। नहीं नहीं, यह तोहफा बहुत कीमती है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। दीदी, मेरी एक बात मान लो, इसे स्वीकार कर लो। हम गांव वालों के लिए जमीन हमारी जड़ होती है। जब सब लोगों ने तुझे जमीन दी है, तो अब तू भी हमारे लीजिया गांव में अपनी जड़ें जमा लेगी। हाँ, सही कहा। हाँ, बिल्कुल। गांव वाले भले ही नेक इरादे से
लेकिन मुझे तो जाना है। इस जगह से उनका फायदा लेकर कैसे जाऊं? क्या सोच रही हो? माँ सोच रही है क्या गांव में रुकना चाहिए या नहीं। दीदी तो तुम जा रही हो? मैंने अभी तय नहीं किया कब निकलूंगी। हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही किंग है को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने अभी फैसला नहीं किया। देखो मैं तो यह बात भूल ही गई। माफ करना सर, मेरी समझ कम पड़ गई। दीदी, सर तो बहुत ही शानदार हैं और अमीर घर के हैं, तो तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। तो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग अब और परेशान नहीं करते। हाँ, हम चलते हैं। काम पर जाना है। चलो। अब चलते हैं। माफ करना, मैं जानता हूँ तुम उन्हें मना करने के लिए बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मैं सच में कर रहा हूँ। किंग है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी? अरे जू, मेरी बीवी लौटा। तू कौन है? मैं तो तेरी बीवी को जानता भी नहीं। साला, अगर तूने मेरे घर का सारा पैसा नहीं लूटा होता तो मेरी बीवी भागती क्यों? मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरी बीवी लौटा। मेरी बीवी लौटा। बीवी लौटा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी बीवी लौटा। जल्दी बाहर निकलो। अरे बाप रे, दाजुआंग को इस सुअर को अपनी सजा मिल चुकी है। अब हम इसे छोड़ दें। लाओली, पहले तुम्हारे लीजिया गांव में पानी नहीं था, पूरी तरह हमारे लियोंगजिया गांव के सहारे थे। अब तुम अच्छे हो गए तो एहसान तो नहीं भूल सकते ना। तुम यह क्या कह रहे हो? हमने तो पैसे और अनाज देकर इस्तेमाल का हक खरीदा था। हाँ, मैंने भी तो मुफ्त में पानी इस्तेमाल नहीं किया। क्या मैं तुमसे बातचीत करने नहीं आया? अच्छा, दीदी आ गई। लियांग चाचा, तो तुम क्या शर्त रखोगे? तुझे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो पानी का स्रोत क्यों तुम्हारे ली गांव को मिलता? सिस्टम से अजन पॉइंट आ गए। कितनी बड़ी नाराजगी है। लियांग चाचा, खाना तो कुछ भी खा लो, पर बोलने में सावधानी रखो। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया? तुमने कहा था कि पहाड़ में पानी है, हमने बेकार में खोदा कई दिनों तक। तुम्हें धोखा जो जिनान ने दिया था, मेरा इससे क्या लेना देना? तुम तो कमाल के चालाक हो। जो जिनान, मैंने उसका हाथ बेकार कर दिया है और पहाड़ में फेंक दिया है। और तुम, यह कर्ज मैं याद रखूंगी। लीजी, आखिर तुम क्या चाहते हो? एक नहर खोदो हमारे लियांग गांव को पानी देने के लिए। नियम के मुताबिक पानी का स्रोत दीदी ने खोजा है, तो उन्हीं की चलेगी। और मैं, बहुत आसान है। मेरी से सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, तुम लोग पानी सिर्फ रात को इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टम से 1000 पॉइंट आ गए। रात में पहाड़ में जहरीले सांप और जंगली जानवर भरे हैं। तुम्हारी नीयत क्या है? दूसरी शर्त यह है, अब से हर साल तुम लियांग गांव की पैदावार का 30% हमारे ली गांव को देना। तुम लूट क्यों नहीं लेते? लियांग चाचा, क्या तुम भूल गए? ये दोनों शर्तें तुम ही ने रखी थी। और बाकी बातें जब मुझे कुछ और सूझेगा तुम्हें बता दूंगी। ली जी, तुम ली गांव वाले सच में हमें बर्बाद करना चाहते हो। अगर मुझे ज्यादा उकसाया गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है। ये शर्तें तुमने खुद रखी थी। ये अपने किए की सजा है। किसी और को दोष नहीं दे सकते। ठीक है। तुम और तुम सब रुको, मैं देख लूंगा। तो हम रुकेंगे। अरे, मैंने तुम्हें जाने कहा था क्या? फिर से तुम मुझे जाने नहीं दोगे? क्या मुझे बांध लोगे?
सिस्टम से 4000 पॉइंट आ गए। शेन जी, तुमने सच में बांध लिया। आखिर वह गांव का मुखिया है। यह शायद ठीक नहीं होगा। ली मुखिया जी, आपने भी सुन लिया। यह मामला आसानी से नहीं सुलझेगा अगर हम पहले कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्या उससे जाकर फिर बुराई करने दें? बात तो सही है, पर शेन जी की बात सही है। लियांग गांव वालों के चाल चलन से वे आसानी से नहीं मानेंगे। फिर पानी को लेकर लड़ाई होगी तो हमें फिर लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है पहले मुखिया को पकड़ना सही है। और वह डाकुओं से जुड़ा है। मामला अभी साफ नहीं हुआ है। उसे छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। क्या लियांग गांव वाले डाकुओं से मिले हुए हैं? डाकुओं से मिले हैं। है या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। अरे तुम लोग, तुम हमारे लियांग गांव में क्यों आए हो? किसे आना है तुम्हारे गांव? हम गुइहुआ गांव जा रहे हैं। तो तुम गुइहुआ गांव क्यों जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या? मुखिया को तो कोई पकड़ कर ले गया और तुम्हें यहाँ खुदाई करने का मन है। तुम क्या कह रहे हो? वापस आओ। कल रात मुखिया पूरी रात घर नहीं आए। गांव वालों को खबर करो। हम झांसे में आ गए। मुखिया जी, ये बीज गांव वालों में बांटने के लिए हैं। ये सब इस मौसम की सब्जियां हैं। जल्द ही फसल तैयार हो जाएगी। मैं इन बीजों को पहचानता हूँ, पर ये तो जो मैंने देखे थे उनसे अलग है। ये सब सुधारे हुए बीज हैं। तुम लोग आराम से बो दो। ठीक है, दीदी ने दिए हैं तो हम निश्चिंत हैं। हाँ, सही कहा। दीदी, तुम काफी दिनों से कस्बे नहीं गई। ये बीज तुमने कहाँ से खरीदे? तुम लोग समझ लो, ये भगवान की देन है। तो तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। फिर से भगवान। यह भगवान हमारे ली गांव पर बहुत मेहरबान है। तुम सच में इस पर यकीन करते हो? मुझे तो लगता है असली देवी तो दीदी ही है। दीदी की मदद से ही, वरना हमारा गांव तो इस शायद बच नहीं पाता। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? साहब, स्नान कर रहे हैं। देवी जी, जरा रुकिए। वह अपने कमरे में नहा रहा है। मैं झांकने वाली थोड़ी हूँ। हटो। अरे बाप रे, क्या बॉडी है इस आदमी की। गूजी, तुम क्या देख रही हो? अरे मैंने कुछ नहीं देखा। मैं बस रास्ते से गुजर रही थी। गुड। क्या बात है? लियांग मुखिया जी को खाना खाना है। मैं उन्हें खाना देने आई हूँ। क्या हुआ? चिंग है। लेकिन रसोई उस तरफ है। कितने बेवकूफ हो। बस एक झलक देखी थी। इतना शोर किस बात का? इतनी शर्मिंदगी क्यों? अच्छा रहा कि शेनिया ने नहीं देखा, वरना मुझे तो पता ही है। तुम सब चले जाओ। तुम झांक रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं रास्ते से गुजर रही थी, तो क्या तुम मानोगे? वैसे साहब, लियांग गांव वाले धोखा खा गए। उन्होंने बहुत सारे ग्रामीणों को भेजा है। पहाड़ की ओर निकल गए हैं। उनके पीछे जाओ। चिंता मत करो, उन्होंने रास्ते भर निशान छोड़े हैं। उन्हीं निशानों पर चलो, जरूर डाकुओं का अड्डा मिल जाएगा। जड़ तक पहुंच जाएंगे। पहाड़ पर चलो। मुझे मत छुओ, दूर हटो। सच में लियांग गांव वाले डाकुओं से मिले हैं। यह सब लियांग मुखिया की देन है। ज्यादातर गांव वाले तो कुछ भी नहीं जानते। कितने प्यारे हैं लियांग मुखिया। काश मैं उन्हें इतना न मानता। कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बुरा अच्छा हुआ कि शेन जी की बात मानी, उसे रोक लिया। नहीं तो हमारे पूरे लीजिया गांव पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये डाकू शायद समझ गए हैं कि हमने लोगों को पकड़ लिया है। हमें पूरी तैयारी रखनी होगी, खासकर उन घरों में जिनमें बच्चे हैं। इन दिनों गांव के बाहर बिल्कुल मत जाना, और हाँ, खासकर रात के समय पहाड़ की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अरे हाँ, वो दशान और दबाव अक्सर बाहर जाते रहते हैं। उन पर पूरा ध्यान रखना होगा। दबाओ। जल्दी ढूंढो, शाम होने वाली है। जल्दी ढूंढो। चलो। ये सच में बेचारे हैं। ये सब उन्होंने खुद किया है। अगर उस समय मेरी माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया हो तो कभी उन्हें शरणार्थी नहीं बनना पड़ता। सारा दलिया बांट दो। शुक्रिया। धन्यवाद, आप लोग सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप लोग दलिया नहीं देते
तो हमें घास खाकर गुजारा करना पड़ता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। कई दिन हो गए और हमें अभी भी नहीं पता कि आप किस गांव से हैं। हम ली दबाओ, उन्हें क्यों नहीं बताया? इंसान का दिल समझना मुश्किल है, खासकर इन दिनों में। भलाई करने के लिए पहले अपनी सुरक्षा जरूरी है। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है। तुम्हें बहुत कुछ पता है। दबाओ, तुमने सही किया। आपके साथ किंग हे है तो हमें चिंता नहीं है। झूठी ममता दिखा रहे हैं। इन दिनों हमने बहुत सोचा है, चाहे कितनी भी गलतियां हुई, सारी गलतियां हमारी ही हैं। लेकिन दादाजी ने कभी नहीं सोचा था कि हम तुम्हें छोड़ दें। तुम तो हमारे चौ परिवार के इकलौते बेटे हो। हम तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? आखिर में तुम्हारे दिल में आज भी मेरी माँ और मेरी बहन की जगह नहीं है, लेकिन उसने अपनी बात रखी। शरणार्थियों को हमारे गांव के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है वो ईमानदार नहीं है। उसे हमसे डर लग रहा है, कहीं दलिया भी न मिले। मेरी माँ ने सही कहा था, आते नहीं बदलती। जो परिवार आज भी उतना ही स्वार्थी है। बिल्कुल सही कहा। जो परिवार की मदद करने लायक नहीं है। दबाओ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं सोच रहा था तुम कहीं मिल ही नहीं रहे, तो तुम पहाड़ पर आकर बड़ी भलाई कर रहे हो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। ली चाचा, तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम शरणार्थियों को रखना चाहते हो? अभी गांव में सच में आदमी कम है। डाकुओं से लड़ना मुश्किल होगा। अगर लियांजिया गांव फिर से उत्पात मचाए तो हमें दो तरफ से घेर लिया जाएगा। सामना करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये शरणार्थी जब भूखे होंगे कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें रखना यानी घर में दुश्मन को बुलाना नहीं। यह सब अकाल की वजह से हुआ है। बस इन्हें खाने को दे दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारे गांव में अनाज की कमी है। इसकी चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ो। मैं सहमत हूँ। तुम मेरा साथ दोगे? तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अभी अनाज की कमी नहीं है, बल्कि आदमियों की कमी है पानी के स्रोत की रक्षा के लिए। और वे सच में बहुत बेचारे हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो वे सच में भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन फिर तुम इन्हें ठहराओगे कहां? जो परिवार के पुराने घर में। दबाव की वजह से मैं तुम्हें जीने का मौका दे रही हूं। अब यहाँ नाटक मत करो। मुझे लियांजिया गांव के लोगों ने बेकार कर दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब तुम्हारी यह हालत है, फिर भी नहीं सुधरे। मेरे पास 20-22 तोले चांदी है। इसे ही समझ लो चाव परिवार के पुराने घर की कीमत। इस पैसे से तुम्हें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। तुम्हारे आदमी के पास इतना पैसा है और हमें इतना कम दे रही हो। हमें भिखारी समझ रखा है क्या? तुम लोग भलाई को बुराई ना समझो। लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। हम ले लेंगे। किंग है, क्या तुम शेन जी से बात कर सकती हो? कुछ और दे दें। तुम्हारा लालच कम नहीं होता। ये 20 तोले इस समय में बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें संतोष नहीं है? 10 तोले और बढ़ा दो, बस 10 तोले। तुमसे बहस करके समय बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं मानोगे तो बाद में पछताना मत। तुम्हारा क्या मतलब है? गु किंग है, देखो ये सब हर तरफ से भागकर आए शरणार्थी हैं। खाने के एक टुकड़े के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मैं इन्हें बता दूं कि लीजिया गांव में पानी और अनाज दोनों है, गांव में ताकतवर आदमी 20 से भी कम है, सोचो ये क्या करेंगे। हमारे लीजिया गांव के लोग कम हैं, लेकिन भूखों के जत्थे से निपटना हमारे लिए आसान है। और अगर लियांजिया गांव भी साथ आ जाए? तुम सच में बेशर्म हो। दबाव रोज तुम्हें खाना देता है। तुम्हारा अच्छा परिवार अब ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। नमक हराम एहसान फरामोश। मुझे पहले ही पता होता तो तुम्हें भूखा मरने देती। कमीने। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, या तो पैसे दो या फिर सब कुछ तबाह कर दूंगी। नंगे पांव को जूते का डर नहीं होता। अगर सीमा पार कर दी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दबाओ, छोड़ो, उनसे बहस मत करो। 10 तोले है ना?
ठीक है। जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो 10 तोले नहीं चलेंगे, 50 तोले और चाहिए। अभी और बढ़ा रहे हो? 50 तोले ज्यादा जरूरी हैं, या पूरा लीजिया गांव। खुद समझ लो। ली चाचा घोषणा कर दो। तुम्हारा चो परिवार सच में मौत के काबिल है। हमारी बहन को धमकाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, वो पहले से ही इन शरणार्थियों को रखना चाहती थी। क्या? सुनो सब लोग, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूं। मैं ली गांव का मुखिया हूं, और ये है गुकिंग बबिन। हमारे गांव को उन्हीं की बदौलत इस साल के साल में खाने को कुछ मिला। आज उन्होंने फैसला किया है सबको शरण देंगी। हमें हर दिन एक वक्त की खिचड़ी मिलेगी। तुम लोग क्या सब राजी हो? ली मुखिया जी, क्या आप सच में हमें शरण देंगे? बिल्कुल, मगर हम सबको मिलकर गांव बनाना होगा। क्या काम करने पर खाना मिलेगा? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सबको खाना मिलेगा। जो भी हमारे गांव आएगा, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो या बच्चा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। 1000 बार राजी हैं, 10,000 बार राजी हैं। धन्यवाद मुखिया जी, आप सबका धन्यवाद। ये तो आपने हमारी जान बचा ली। देवी हो आप सब तो साक्षात देवता बनकर आए हो। ये सब बहन जी का फैसला है। तुम लोगों को इनका धन्यवाद करना चाहिए। वही असली देवी हैं। नहीं नहीं, उठो, जल्दी उठो। अब से तुम सब उस भैया के कहने में रहना, लेकिन बात पहले से तय है। नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो गांव में घुसने नहीं देंगे। अरे सुनो, सब लोग मेरे पीछे चलो, लाइन में लग जाओ, एक दूसरे का हाथ थाम लो। चलो, चलते हैं। चलो चलो, संभल कर। अब हमारे गांव में पानी आ गया है, फसल की भी चिंता नहीं। जितने भी शरणार्थी, मैं सबको शरण दे सकती हूँ। सिस्टम से पॉइंट मिल गए 4000। अरे प्यारी, तू अजनबियों की मदद करती है, जानती भी नहीं, और अपनों की मदद नहीं करती। दबाओ। हमने तो बहुत पहले जो परिवार से नाता तोड़ लिया था। मैंने तुझे खाना भी दिया था। तुम लोग एहसान मानने की जगह उल्टा बुराई कर रहे हो। सच में पूरा परिवार नमक हराम है। अरे प्यारी, एक बार और कह दिखा, तुझे किसने पाला? बचपन से मेरी माँ काम करके घर चलाती थी। तुम्हारा जो परिवार सच में खून चूसने वाला। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी माँ फिर से सताओ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ नहीं हूँ, है ना? तुम दोनों तो बड़े प्यारे हो। ऐसा करके तुम्हें भगवान का डर नहीं। बड़ी हंसी आती है। अगर भगवान की नजर होती और बिजली गिरती तो वो भी तुम्हारे इस नमक हराम परिवार को ही मारती। मुझे बस यही अफसोस है कि उस वक्त उसे तलाक नहीं दिया। बेटा, किंगहे ने बहुत कुछ सहा है। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी कर्जदार है? चाहे उसने अजनबियों की मदद की हो, चाहे सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी दी हो, फिर भी वो लोग किंगहे का सम्मान और एहसान मानते हैं। और तुम लोग, तुम्हें 20 तोले चांदी दिए तो तुम्हें कम लगे और उल्टा बुराई की। बेटा, बस करो। मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत तुम लोगों ने कर दी है। क्या तुम सच में उसे गुस्से से मार डालोगे? किंगहे का दिल नरम है, पर मैं उस जैसी नहीं हूँ। रहने दो, इन्हें समझाने से क्या फायदा? ये जो परिवार का पुराना घर तुम्हारे किसी काम का नहीं, तो मैं 5 तोले देकर इसे खरीद लेती हूँ। काफी है। 5 तोले? सिर्फ 5 तोले? अभी अभी तुम तो कह रहे थे 20 से ज्यादा तोले। 4 तोले, 3 तोले। सिस्टम से पॉइंट मिल गए 5000 पॉइंट्स। मैं तुरंत पैसे दे दूंगी। नहीं, सपने में भी मत सोचना कि मुझसे एक पैसा मिलेगा। तुम जीत गए, हमने बेच दिया। दबाओ, इन्हें 3 तोले दे दो। ली चाचा, जो परिवार की जमीन का कागज चूहों ने कुतर दिया है, आज आप मेरे गवाह बनिए। बहन जी, घबराओ मत। आज का ये सौदा मैंने अपनी आंखों से देखा है।
बाद में मैं कस्बे जाकर तुम्हारे साथ कागजात पूरे कर दूंगा, नया कागज बनवा दूंगा। अब से ये जो परिवार का पुराना तुम्हारा हुआ। धन्यवाद मुखिया जी। मैं झो परिवार के इस घर में शरणार्थियों को रखूंगी। ये भी तुम्हारे परिवार के पापों का प्रायश्चित होगा। सच में तुम्हें बचाने का मन नहीं कर रहा। मुझसे किया वादा याद रखना। जब मैं लौटूंगा तो तुम भरपूर इनाम दूंगा। जो मैंने कहा याद रखा। महाराज आप चिंता न करें, किंग है दीदी का दिल नरम है। जो परिवार मैं उनके लिए सुलझा दूंगा। ये काम निपटाते ही तुरंत कस्बे जाकर लोगों को इकट्ठा करूंगा और अनाज भिजवाऊंगा, पीड़ितों की मदद करूंगा। जरूर, तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ, सही कहा। मैंने ही मारा है। मार डालो या काट डालो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे, मुझे मत मारो। मुझे एक मौका दो सही रास्ता अपनाने का। मुझे पता है तुम लोग पीड़ितों की मदद कर रहे हो। मेरे पास पैसे और अनाज दोनों हैं। मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। बस मुझे एक मौका दो अपने पापों का प्रायश्चित करने का। तो तुम मेरी शरण में आना चाहते हो? क्या मैंने सही सुना? सही सुना, सही सुना। देवी जी, आप जितनी सुंदर हैं उतनी ही दयालु हैं। आपका दिल देवी जैसा है। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य। और अगर अदालत उस लियांग से पूछताछ करे, क्या तुम गवाही दोगे? गवाही दूंगा, जरूर दूंगा। मुझे उन डाकुओं से हमेशा से चिढ़ थी। उसने डाकुओं से मिलीभगत की है और लोगों पर अत्याचार किया है। यह तो बहुत बड़ा अपराधी है। यह आदमी नियत से खराब है। इसे रखना आगे खतरा होगा। इस समय हमें सबसे ज्यादा पैसे आना चाहिए। अगर तुम सच में अपना सारा धन अनाज दे दो शरणार्थियों की मदद के लिए, तो यह तुम्हारा प्रायश्चित होगा। हाँ, मैं पूरे दिल से तैयार हूं और मैं फेंगशा किले को अच्छी तरह जानता हूं। यकीनन तुम्हारे काम आएगा। बहन जी, बिल्कुल वैसा हुआ जैसा तुमने कहा। जब मैंने पहाड़ों में आवाज लगाई, कई शरणार्थी बाहर निकल आए। यह शरणार्थी अकाल की वजह से जीना दूभर हो गया था, इसलिए घर छोड़कर पहाड़ों में आ बसे। इन पहाड़ों में कम से कम जंगली साग फल तो मिलते हैं। सच कहूं तो राजा पिंगयांग के अच्छे शासन की बदौलत लोगों के घरों में अनाज बचा रहा। इन सालों का सामना हो गया। सुना है आसपास के शहरों में पहाड़ की चोटी पर पेड़ की छाल तक खा ली गई। यह राजा पिंगयांग अगर सच में अच्छा शासक है, तो उसे शरणार्थियों को शहर में नहीं आने देना चाहिए। जो संसाधन पहले से कम है, वे भी शरणार्थियों में बन जाएंगे। शरणार्थियों की जान भी तो जान है। वह तो बेवकूफ है। अगर वे शरणार्थी बहुत ज्यादा होकर विद्रोह कर दें, सबसे पहले राजा पिंगयांग को मार डालेंगे। इतना भी नहीं। क्यों नहीं? बताओ, इतिहास में ऐसी घटनाएं कम हुई हैं क्या? तुम लोग यहाँ खड़े क्यों हो? सुना नहीं? बहुत सारे शरणार्थी हैं, उन्हें संभालना है। जल्दी जाओ। हाँ हाँ। शेन जी, कुल 155 शरणार्थी हैं। मैंने उन्हें ठहरा दिया है जो परिवार के पुराने आंगन में। रोज एक समय खाना देने से वे कोई हंगामा नहीं करेंगे और मदद भी करेंगे। हमारा काम बहुत हल्का हो जाएगा। इतने सारे? 7 जवान आदमी हैं। मैं उन्हें इकट्ठा करने की सोच रहा हूं, डाकुओं का मुकाबला करने के लिए। इतने लोगों को मैं खिला सकता हूं। पहले बाहरी खतरे से निपटते हैं। धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूं। बहन जी, बहन जी, देखो, ये सब ने तुम्हारे तरीके से तोड़े हैं। खाने में अच्छे और मीठे भी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ो। अगली बार याद रखना, जड़ सहित मत उखाड़ना। यह कौन सी सब्जी है? यह इसे कलमी साग कहते हैं। यह गर्मी में बहुत तेजी से बढ़ती है और इसकी उगने की क्षमता बहुत तेज होती है। हर बार इसके ऊपरी हिस्से को तोड़ो,
कुछ दिनों में फिर नया निकल आता है। इतना कमाल। उससे कलमी साग भी नहीं पता क्या वो काल यात्री नहीं है। कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब हर घर में कम से कम कुछ अच्छी सब्जियां तो मिल रही हैं। बहन जी, देखो यह क्या है? टमाटर? यही है ना। मेरे अनुभव के अनुसार यह टमाटर अभी पूरी तरह पका नहीं है। पकने पर 1/3 के बराबर होगा। इतना बड़ा? हाँ, यह बहन जी के लिए बीज हैं। पता नहीं कौन सी किस्म है, लेकिन इसकी पैदावार मेरी जिंदगी में देखी हर चीज से कहीं बेहतर है। हाँ, इसके पत्ते बहुत घने हैं। अगर मुखिया ना रोकता, कई लोग तोड़कर सब्जी खा जाते। तुम लोग सबको बोलो जल्दी ना करें। कुछ ही दिनों में हर घर में ताजी सब्जियां आ जाएंगी। इसी तरीके से बोलते रहो, खत्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। उसके पास और कितने राज हैं? सुना तुमने? ली गांव ने 100 से ज्यादा शरणार्थियों को रखा है। रोज 2 समय खाना देते हैं। गांव गरीब नहीं हुआ और बेहतर खाने लगे हैं। उनके गांव में पानी है ना, हमारे गांव की तरह नहीं। पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। खेतों के लिए पानी कहाँ? डान्यू और कहता है, पड़ोस के गांव जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ वे अब हमारे गांव से कहीं बेहतर है। सही कहा। वे अनाज के बदले पानी नहीं लेते, तो हम क्या खाएंगे? मुखिया और मेरा आदमी इतने दिनों से गायब है। घर में बचा अनाज ज्यादा से ज्यादा 10 दिन चलेगा। अगर तब भी रास्ता नहीं निकला तो मुझे भी ली गांव में दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सुना है पड़ोस के गांव वाले अपनी बेटियों की शादी वहां करना चाहते हैं। कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। सच में लोगों को देखकर कलेजा जलता है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कुछ ही दिन हुए हैं और वे पहले से रोने लगी। अगर मुखिया होता तो हमें रास्ता मिल जाता, लेकिन अब अकेले हम गांव वालों को कैसे संभालेंगे? सब ली गांव की वजह से हुआ। शाबियाओ भाई कहाँ हैं? कहा था ना साथ मिलकर ली गांव पर हमला करना है। इतना समय बीत गया, कोई हरकत नहीं। कह रहे हैं लियांग साहब की खबर का इंतजार है, लेकिन समझ में नहीं आता इतनी देर क्यों हो रही है। कल जाकर पूछते हैं। हमला न भी करें तो भी लोगों को पहले बुला लेना चाहिए। इससे गांव में दहशत फैल जाएगी। लोग चले जाएंगे, चितर जाएंगे, फिर हमारे गांव में कोई नहीं बचेगा। फिर यही करना पड़ेगा। किसी ने ये चीज आपको देने को कहा? बहुत बढ़िया, आखिरकार काम शुरू कर सकते हैं। इस पर क्या लिखा है? कुछ नहीं, कल ही चलते हैं लियाजिया गांव में बातचीत करने। अभी तक सोए नहीं? जरा मेरा बनाया मीठा सूप चखो। इन दिनों तुम एक अमीर घर के लड़के होकर इतना भारी काम कर रहे हो। शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने फैसला किया है, खुद अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगी। लगता है इस बार भी पीना मुश्किल होगा। सिस्टम से TT पॉइंट मिले। लगता है इस बार अच्छा बना है। बिल्कुल, पहले मेरे पास सामान नहीं था, अब सही सामान मिल गया है और मेरे हुनर के साथ जाहिर है अच्छा ही बनेगा। कैसा है? मीठा है ना? तुमसे मीठा नहीं। पिछली बार जो सवाल पूछा था अब तक जवाब नहीं दिया। लियाजिया गांव का मामला निपट जाने के बाद क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? तो दबाव और शियाओनी का क्या? मैं कसम खाता हूं, मैं उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों जैसा समझूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। कहना आसान है, मर्दों की जुबान। चिंहे, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। बस मैं पूरी रस्म के साथ तुम्हें लेने आऊंगा, सही तरीके से शादी करके। बस इतना ही? अगर और कोई शर्त हो तो बता दो, मैं जरूर मानूंगा। कितना भावुक आदमी है। माहौल इतना बन चुका है तो चलो हो ही जाए। अरे
कल रात मुझसे गलती हो गई। अब सच में मुझसे पंगा लेना है। माँ, आप शेन अंकल के कमरे में क्या कर रही हैं? अभी हम क्या बात कर रहे थे? अरे बातचीत। लियाजिया गांव को हमें पैसे और अनाज देने होंगे पानी के बदले। जाओ खेलो। हाँ हाँ, उसके जागने पर बात करेंगे। सब आ गए? सरपंच जी, लियाजिया गांव वाले सब मान गए। पिछली बार आपने और लियांग सरपंच ने जो शर्त रखी थी, भविष्य में पैदावार का 1/3 हमें देंगे, मैंने शाम को उन्हें सब बता दिया। वे सब मान गए। हाँ, हमारे लियाजिया गांव को आखिरकार मान सम्मान मिल गया। हाँ, जो पहले हमारा लिया अब सब वापस देना ही पड़ेगा। इतनी जल्दी मान गए? शायद कोई चाल है। बहन जी, तुम्हें पता नहीं, अभी लियाजिया गांव की हालत भी अच्छी नहीं है। हमने उनका पैसा अनाज बंद कर दिया, ऊपर से पानी भी नहीं। लगता है शायद वे अगले साल तक टिक नहीं पाएंगे। रात को पानी देना, वे भी मान गए। पानी हमारे हाथ में है, उन्हें मानना ही पड़ता। और फिर हमने पड़ोस के गुईहुआ गांव की मदद की थी। उन्होंने वादा किया है अगर लियाजिया गांव जबरन पानी लेने की कोशिश करे तो वे हमारी मदद करेंगे, साथ मिलकर पानी की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो यही करते हैं। अपने फायदे की रक्षा के साथ जितनी मदद हो सके करनी चाहिए। बस आपकी मंजूरी चाहिए। देर मत करो, शाम को मैं उन्हें लेकर नहर खोदने जाऊंगा। अरे ली चाचा, आपको खुद जाने की जरूरत नहीं। आप ऐसा करो, 2 गांव वालों को भेज दो वहां निगरानी के लिए। कोई बात नहीं, वह पानी हमारे लिए जीवन रेखा है। जब तक मैं खुद निगरानी नहीं करूंगा चैन नहीं मिलेगा। अगर कोई अचानक मुसीबत आ गई तो मेरा सरपंच होना कुछ काम आएगा, है ना? वो सरपंच जी, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुसीबत में एक दूसरे के काम आएंगे। चलो चलते हैं। इतनी सख्त शर्तें इतनी आसानी से मान गए, ये लियाजिया गांव की आदत नहीं लगती। खोदो, बहन जी मान गए। तो लियाजिया गांव का शुक्रिया। डानियो, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें धोखे से पहाड़ी पर नहीं लाता तो कैसे बांधता? पकड़ लो। डानियो, एरहू, तुम लोग पानी की जरूरत नहीं है क्या? लियाजिया गांव को जीत लेंगे, पानी का स्रोत हमारा होगा, सिर्फ फेंगशा अड्डा यही बना देंगे। तुम भी डाकुओं के साथ ही हो, तुम भी डाकुओं के साथ मिले हो। अरे पहले बहन की बात सुननी चाहिए थी, खुद पहाड़ी पर नहीं आना चाहिए था। लियाजिया गांव में कोई सिर नहीं है, देखते हैं तुम कैसे मुकाबला करते हो। तुम क्या करने वाले हो? पानी में डालो। हाँ सरदार। यह पानी पीकर लियाजिया गांव को जीतना एकदम आसान हो जाएगा। पानी हमें पीने को दो। हे हटो हटो, यह शाम को शरणार्थियों के लिए दलिया बनाने का पानी है, इसे गंदा मत करो। एक घूंट पी लें तो क्या फर्क पड़ता है? देखो यह बूढ़ा कितना मजेदार है। हाँ हाँ। तुम लोग हद कर दी, ऐसा करते रहे तो मैं। तुम खुद अपराधी हो, धमकी तो दिखाओ। अरे बस बस, तुम लोग उसे और मत छेड़ो। पिछली बार वाली बात शेन जी ने माफ कर दिया है, तुम लोग उसे परेशान मत करो। परी दीदी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे चापलूस कहीं के। बस करो, ये बड़ी हांडी वाला खिचड़ी देर से पकता है। हाँ पहले काम करो।
वहां जाओ। अरे ये पानी खारा खारा क्यों है? जाकर देखते हैं। नहीं, उससे क्या हो गया? धत, कितना प्यारा है। सुंदरी, इधर आओ। भाग यहां से। मारो इसे। हे। अरे, आउच। क्या पागलपन है? पता नहीं, उसने आते ही मुझे चूमने की कोशिश की। बिल्कुल प्यारा सा लग रहा था। अरे, फिर आ गया। यकीन नहीं होता तो मैं तुझे काट डालूं। अरे किंग है, मेरा वाला, क्या वो भी पहाड़ पर गया है? क्या तुमने उस बाल्टी का पानी पिया? उस पानी में दिक्कत है। क्या हुआ भैया? रास्ता देखो, जाल से बचो। दोस्तों, होश में रहो। आज रात ली गांव को मिटा देना है। हिलना मत। अरे नन्ही, काफी नटखट है। क्या पानी में दवा नहीं डाली थी? ये लोग कैसे? बस यही कुछ लोग हैं, कोई बात नहीं। तुम लोग क्या टिड्डी बनकर गाड़ी रोकना चाहते हो? अपने हथियार नीचे रख दो तो जान बख्श दूंगा। अच्छी तरह देखो, हम कितने लोग हैं? ये शरणार्थी हैं। सुना है ली गांव में 100 से ज्यादा शरणार्थी रहते हैं। अरे यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया? भैया, हमें भी नहीं पता था। ये भूखे मरे हुए, इनकी हिम्मत कैसे हुई? भैया, तू क्या जाने, शरणार्थी इंसान नहीं, भूखे भूत होते हैं। वही सबसे खतरनाक होते हैं। इतने सारे लोग हैं भैया, सच में लड़ाई हुई हमारा पर्दा भारी नहीं रहेगा। लड़ना क्या है? हथियार डाल दोगे तो बच जाओगे। बस तू जैसा नरम बोला, मुझे डराने की कोशिश करेगा। भैया, सैनिक हैं। हाय रे, भैया, हम घिर गए। ये सैनिक यहाँ कहाँ से आए? अब क्या करें? दूर पहाड़ों में राजा क्या जाने, सैनिकों से क्या डरना। दोस्तों, मेरे साथ घेरा तोड़ो। मौत सामने है, फिर भी अड़े हो। ये हैं पिंगयांग राजकुमार। पिंगयांग राजकुमार। वो पिंगयांग राजकुमार है। कोई नौकरशाह नहीं, खुद शाही खानदान है। मैंने से 2000 सैनिक बुलाए हैं। पूरे ली गांव को चारों तरफ से घेर लिया है। चंद पहाड़ी डाकुओं को मारना बहुत आसान है। अब झुक जाओ और माफी मांगो। भैया, अब क्या होगा? रहम करो। जोस सेनापति, इन्हें कचहरी ले जाओ। दूसरे दिन सुनवाई होगी। बहुत अच्छे। हाँ। लोग कहाँ हैं? जल्दी जल्दी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? टाइम नहीं है, जल्दी से सामान बांधो, भाग चलो। क्यों? बस बाद में समझाता हूँ। मैंने बड़ी गलती कर दी। बोल, जिसको भी छेड़ा उसने राजकुमार से पलंग बांधा। अगर पहले पता होता तो मैं तो क्या करता? क्या मिस गू, ऐसे भाग जाना चाहती हो? मुझसे जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहोगी?